टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम आपको मॉर्निंग स्टार में खुश आमदेद कहते हैं। एक नई सुबह, एक नया जज्बा, एक नई उम्मीद और एक बहुत ही इंफोटेनमेंट से भरपूर मॉर्निंग शो लिए आपके सामने हाजिर हैं। आज की थॉट ऑफ द डे क्या है? एक बड़ी अच्छी चीज़ थी जो मैंने कहीं पढ़ी, मैंने सोचा कि लिख लूँ ताकि आपको पढ़ के सुना सकूँ। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं हो जाती बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। कितनी मामूली सी बात है, हम परेशान होते हैं आने वाले कल को लेके। सही कह रहा हूँ सर, है ना? हम परेशान होते हैं, अरे यार कल क्या होगा, कल क्या करेंगे, कल क्या होगा। कल की फिक्र ज़रूर करें, लेकिन इतनी भी ना करें कि आज का ही सुकून बर्बाद हो जाए। और क्या पता कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आज ही हो। ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। कितनी अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ है। तो आज का जो दिन है वो अपना बेहतर बनाइए। फ़िक्र ज़रूर करें कल की, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप आज को ही बर्बाद कर दें। और जो भी कदम उठाने हैं, मस्बत कदम उठाने हैं, वो कदम उठाने हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, आपके इर्द गिर्द का माहौल बेहतर हो, आपका इन्वायरमेंट बेहतर हो। आपने क्या करना है, वो कदम आज उठाने हैं। जिस तरह हम आपको रोज़ बताते हैं, पानी बहुत तेज़ी से कम हो रहा है पूरी दुनिया से। पाकिस्तान से तो ऑलरेडी कम हो चुका है और कितने सारे हमारे ऐसे शहर हैं जो कहत साली का शिकार ऑलरेडी हो चुके हैं। दरिया सूख रहे हैं तेज़ी से, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और पानी ज़ाया हो रहा है। और कौन ज़ाया कर रहा है? आप ज़ाया कर रहे हैं पानी। तो पानी आपको आज से बचाना शुरू करना है। कभी हम बर्तन ज़्यादा धो रहे हैं, कभी हम गाड़ियाँ ज़्यादा धो रहे हैं, तो पानी को बहुत ही सोच समझ के खर्च करना है। दूसरी चीज़ हम आपको बताते हैं कि जो भी कचरा है उसको बहुत ही सोच समझ के सही जगह पर डिस्पोज ऑफ कीजिए। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों हम इंसान जो हैं वो इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए। प्रैक्टिकल होना बहुत अच्छी बात है, देखिए ज़्यादती किसी चीज़ की अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे बताते खुद इमोशनल लोग थोड़े से अच्छे लगते हैं। और कभी कभी कुछ लोग जो इमोशनल होते हैं वो कुछ ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं और हम उन्हें बड़ा लुक डाउन करते हैं कि अरे यार ये तो बड़े जज्बाती हैं, अरे यार वो बड़े जज्बाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो बैलेंस पर्सनैलिटी होती है वो बहुत कामयाब होती है ज़िंदगी में। तो अपने अंदर से जज्बात भी मत ख़त्म करें, प्रैक्टिकलिटी भी ख़त्म नहीं करें और हर चीज़ को मवाज़ने में रखें। और मैं आपको बताऊं, जो जहन है, जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो इतना ज़बरदस्त आपका ऑर्गन है। वो आपको खुद बताते हैं कि नहीं यार अब तुम कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, नहीं यार अब तुम कुछ ज़्यादा जज्बाती हो रहे हो। तो ये बैलेंस ज़रूर अपनी ज़िंदगी में रखें, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से। ये और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम भूल जाते हैं वो है आपके कोलीग्स। आपको पता है कोलीग्स की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है ज़िंदगी में। कोलीग्स वो लोग होते हैं जिनके साथ रोज़ाना आप अपने दफातर में मिलते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, चाहे जो भी आपकी जॉब हो, जो भी आपका काम हो, जो भी बिज़नेस हो आपका, आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो कितने ज़्यादा अहम है। हम लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि हमारा एक्चुअल रिश्ता तो हमारे कोलीग से होता है जिनके साथ हम रोज़ाना कितने सारे घंटे बिता रहे होते हैं। और हम उनके बारे में इतना नहीं सोचते जितना हम अपने उन दोस्तों के बारे में, उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनके साथ हम कम वक्त गुजार रहे होते हैं। तो अपने कोलीग्स का भी ख्याल रखिए, उनके साथ एक अच्छा वक्त गुजारिए, एक अच्छा माहौल पैदा कीजिए ताकि आपका आज का दिन, आपकी शख्सियत हमेशा निखरती रहे। आपका जो एक पॉजिटिव अंदाज़ है ज़िंदगी का वो लोगों को इंस्पायर करता रहे, वो लोग भी आगे चल के जो पॉजिटिविटी है और लोगों के अंदर उजागर कर सके। क्योंकि आप जानते हैं किस तरह का माहौल पूरी दुनिया का होता जा रहा है दिन ब दिन, हमारे मुल्क का, हमारे शहरों में क्या क्या चल रहा है। तो पॉजिटिव रहना, एक अच्छी सोच कायम करना और एक बहुत ही बैलेंस्ड पाकिस्तानी, एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल होना बहुत आजकल के दौर में ज़रूरी है। आपको पता है हम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि यही चीज़ हम अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, उनको भी यही सिखा रहे होते हैं और बच्चे भी यही सीख रहे हैं। खैर ख़वातीन और हज़रात आगे बढ़ते हैं। आज का शो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने लाइनअप किया है आप लोगों के लिए। आज आप सब लोगों के फेवरेट डॉक्टर खुर्रम मुशीर आपके हमारे साथ होंगे। वो कुछ हेयर केयर के बारे में ज़बरदस्त सा आपको एक नुस्खा बताएंगे, एक ऑयल बनाना सिखाएंगे। उसके साथ साथ हमारे मुल्क की बहुत बड़ी हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट है बीनिश परवेज़, वो आएंगी। देखते हैं वो क्या आज कारनामा अंजाम देती हैं। फिर उसके साथ साथ हमारे साथ आज होंगी हानिया मिन्हास, एशिया की रैंक्ड टॉप 3 टेनिस प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान। उनसे हम बात करेंगे कि सब ह्यूज अचीवमेंट, टॉप 3 टेनिस प्लेयर फ्रॉम
पाकिस्तान, एक उनका बड़ा नाम है, बड़ी ज़बरदस्त टेनिस प्लेयर है। वो आज हमसे बात करेंगी और आप सबकी फेवरेट शेफ़ मुनीज़ा होंगी। वो भी किचन के अंदर बहुत ज़्यादा घपलेबाजी कर रही होंगी। देखते हैं क्या करती हैं, कुछ मुझे तो समझ में नहीं आता वो क्या कर रही होती है, लेकिन जो भी करती है उसका जो एंड रिज़ल्ट होता है वो बड़ा शानदार होता है। कल हमने बड़ा ज़बरदस्त वेज तवा खाया था यहाँ पे पराठों के साथ, जो कि बहुत ही डिलिशियस था। जिस तरह कहते हैं शिफा चंद लोगों के हाथ में होती है, इसी तरह जायका भी चंद लोगों के हाथ में होता है और शेफ़ मुनीज़ा इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। तो ख़वातीन और हज़रात, आज का दिन शुरू करते हैं एक शानदार सुबह के साथ, एक शानदार सोच के साथ कि हम पानी सोच समझ के खर्च करेंगे, प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, कपड़े के बैग्स यूज़ करेंगे और एक पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी रखें। अपने कोलीग्स में, अपने दोस्तों में, अपने घर वालों में एक पॉजिटिविटी फैलाएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप जानते हैं कि हम हमेशा अपने मॉर्निंग शो में हेल्थ एंड फिटनेस को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। कितना ज़रूरी है हेल्थ एंड फिटनेस करना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको ये भी सिखाते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिटनेस क्या हो सकते हैं। योगा एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और हम हमेशा चाहते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है वो इस तरह की जो नई चीज़ें हैं उनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। हमारे साथ योगी वजाहत मौजूद हैं और देखते हैं कि आज वो हमें क्या सिखा रहे हैं। ओवर टू योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर योगी वजाहत और आज एक ऐसी बात करनी है जिसका लगता है सभी कहेंगे ओहो ये तो मेरे लिए है, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हम में से किसी को कभी भी कमर का दर्द ना हुआ हो, बैक पेन। मैं ख़ुद क्योंकि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूँ, तो यहाँ पे कमर का दर्द अक्सर लोग कहते हैं गलत बैठ गए तो कमर का दर्द हो गया जी, वो गलत सोए थे तो गर्दन का दर्द, कमर का दर्द हो गया, वो हमने कोई चीज़ उठा ली थी। तो ज़्यादातर हमारे क्लिनिक पे जो लोग आते हैं वो सर्वाइकल, नी पेन या बैक पेन के लोग होते हैं। देखिए गर्दन का ये हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। गर्दन के इस जगह से लेके यहाँ तक आपका ये सर्वाइकल है, इस जगह से लेके और यहाँ तक जो चेस्ट के साथ है ये आपका थॉरेसिक है। इसके बाद फिर आप लंबर में आ जाते हैं, ये लंबर का हिस्सा है, कमर का हिस्सा जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द होता है, और नीचे सिक्रम या टेल बोन है आपकी। यहाँ से लेके और यहाँ तक जो आपकी कमर है उसमें एक ये कर्व है, एक ये कर्व है और एक बिल्कुल नीचे कर्व है। ये 3 कर्व हैं और इन कर्व को अगर मैं आपके सामने पेश करूँ तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। देखें एक बच्चा है, जब वो इस तरह होता है गोल, तो उसकी माँ उसको गोद में आराम से ले लेती है। अगर उस वक्त कर्व होता तो गोद से गिर जाएगा, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उसको ऐसा बनाया कि वो माँ के गोद में समा जाता है छोटा बच्चा, इस तरह, उसमें कर्व नहीं होता। अब ये बच्चा जब गोद के काबिल नहीं रहा, ज़मीन पे आ गया, तो अब ये क्या करेगा कि पहली दफ़ा ये अपने आप को यूं करके उठाएगा गर्दन, तो ये अपनी गर्दन में सर्वाइकल के अंदर कर्व लाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से हो गया तो अब ये उठ के चलने लगेगा, तो ये टेल बोन में भी और यहाँ पे भी लाएगा। ये 3 कर्व रफ्ता रफ्ता डेवलप होता है। इसकी एक बेहतरीन एक्सरसाइज तो मैं यहीं आपको बता देता हूँ, इट्स कॉल्ड कैट पोज। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैक मजबूत रहे तो आप गर्दन को ऊपर और कमर को नीचे कर दें, थोड़ी सी देर इसमें रुकिए और इसके बाद बरक्स इसका पोज कीजिए। इसको मरजाई आसना या बिल्ली का अंदाज कहते हैं, कैट पोज। कमर की जो एक्सरसाइज है वो 3 तरीके से होती हैं। आगे और पीछे झुकना, कमर को बल देना और दाएं और बाएं झुकना। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है जो कि आप कर सकते हैं अगर आप बहुत तवील सफ़र पे जा रहे हैं, सफ़र से आए हैं, बहुत थक गए, पिकनिक पे गए तो बहुत थक गए, ट्रैवलिंग की बहुत थक गए, तो कैट पोज आपका आइडियल पोज है। तो अब हम दोबारा कैट पोज में आते हैं एक और पोज के लिए जो आइडियल पोज है योग का, और मैं समझता हूँ कि कोई भी योगी जो है ऐसा नहीं होगा जो ये ना करता हो। इसको कहते हैं भुजंग आसना, स्नेक पोज।
अब देखें, इसके लिए मैं इस तरह नीचे गया, मैंने अपने आप को बिल्कुल आराम से छोड़ दिया, हाथ साइड में रखे, इसको थोड़ा एल्बो को अपने अंदर की तरफ किया और इस एक डीप इनहेल के बाद एक्सहेल करते हुए अपने आप को उठाए। एक तो ये पोज यहाँ तक बना, आप यहाँ तक भी बना सकते हैं, यहाँ तक भी जा सकते हैं और इतना भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर कमर में दर्द है तो आप अपने दोनों हाथों को इस तरह रख लें और चैन से कुछ देर आराम से रहें। एक तो ये तरीका है, आइडियल पोज है, इस तरह रुके रहें। मेरी कमर में इस वक्त भी L4 L5 पे अच्छा खिंचाव आ रहा है, दबाव आ रहा है। अब अगर मैं इसको और मज़ीद बढ़ाना चाहूँ, मैं चाहूँ कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो मैं बो पोज की तरफ जाऊँगा। गो के मैं बो पोज तजवीज़ करूँगा सिर्फ उनके लिए जो फ्लेक्सिबल है, सबके लिए नहीं। और जो लोग चाहते हैं कि वज़न भी कम हो जाए तो उनके लिए आइडियल है। पोज को इस तरह पैर को पकड़ा, डीप इनहेल किया और नी को भी उठाया और चेहरे को भी उठा लिया। देखिए, ये पोज बहुत पावरफुल है। मैंने इसका बहुत बेसिक किया है, इसमें मैं हाथ ऊपर ले जा सकता हूँ लेकिन नहीं लेके गया हूँ, ठीक है, तो ख्याल रखिएगा। मैं आपको एक मुद्रा भी बताना चाहता हूँ। ये लॉक है और जिन लोगों को कमर में दर्द होता है उनको ये अपना उल्टा हाथ नीचे, सीधा ऊपर, अंगूठे को टच कर लें और बैठ जाएं। ये कमर के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, मुद्रा है। और ये मुद्रा जो है, ये बुद्धा भी उमन इसी तरह बैठते थे, लेकिन ये बहरहाल योगियों का एक मुद्रा है जिसमें कमर के दर्द से बचने के लिए हम बहुत काम करते हैं। एक और एक्सरसाइज करनी चाहिए जो मैं इस वक्त आपके सामने कर रहा हूँ। आप चाहे पालती मार के बैठें, लेकिन आइडियली मैं इसमें लोटस में बैठना पसंद करूँगा। मैंने आपको बताया था 3 तरीके हैं। एक तो पीछे और आगे की तरफ कमर को लेके जाना, एक ट्विस्टिंग और दूसरी साइड बेंडिंग। तो मैं आपको एक साइड बेंडिंग सिखा रहा हूँ। ये बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है, इस तरह भी होती है और ये इस तरह भी होगी, पैर खोल के भी हो सकती है। तो मैं आपको पैर बांध के आराम से, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो मैं करके दे रहा हूँ। आपने आराम से यहाँ से बैंड किया। देखिए, ये साइड बेंडिंग, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आपको बैठने की अगर आदत नहीं है इस तरह, तो फिर ये जो मैं आसन करके दिखा रहा हूँ ना आपको, ये आपको दिक्कत देंगे। तो आप इस तरह बैठिएगा, लाइट, ठीक है, ना कि आप उसमें बैठें। आपने उल्टा हाथ सीधे घुटने पे रखा, सीधा हाथ को इनहेल करते उठाया और अपने आप को बैंड कर दिया हल्के हल्के। ये पूरा स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन ये कमर का स्ट्रेच है। 10 काउंट करूंगा ऊपर देखते हुए। देखिए, हम ये गिनते हैं ना, योगा में गिनती नहीं है, ब्रीदिंग है, सांस लेने का अमल है। लेकिन ज़ाहिर है आप टेक्निकली, अब हम आपको ये चुप रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा हमने क्या किया, तो हम इससे काउंट कर लेते हैं। गहरी सांस लें और फिर स्ट्रेच करें, अपने फेस को ऊपर करें और इसको एंजॉय करें अपोज को। अब मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। मैंने रिवर्स स्ट्रेच भी करके दिखा दिया आपको, कैट पोज करके दिखाया, दोनों पोज, यानी आगे और पीछे भी मैंने बैंड किया। मैंने यहाँ पे साइड बैंड भी किया। अब रह गया है ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग भी बहुत आसान है। हमारे अर्धा मस्तंद्रा और दीगर आसन के साथ साथ सिंपल पोज ये है कि इस दफ़ा मैंने ये ट्विस्ट साइड में किया था, अब मैं यही पोज पीछे की तरफ घूमते हुए करूँगा, तो इसमें कमर मेरी घूम जाएगी। वापस आ गए, कमर में कड़ाका भी निकला। इनहेल ना, पहले मैंने पाम को प्लेस किया, दूसरे हाथ को पीछे ले जाते हुए टर्न किया एंड देन काउंट। स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। आप ऐसे कम से कम 3 से 5 सेट किया करें और ये पोज आपको फ़ायदा देंगे। कमर के लिए आपको ये भी देखना है कि आपका जो मिनरल्स हैं, यानी आपका कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपर होना चाहिए जनरली बोन के लिए, तो कमर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपकी लाइट मसाज भी होना चाहिए, तो ऑयल मसाज भी किया कीजिए। ये छोटी छोटी अगर आपने एक्सरसाइज और छोटी छोटी टिप्स को फॉलो किया तो इंशाल्लाह आप कमर के दर्द से महफूज भी रहेंगे और बेहतर रहेंगे। अपनी कमर को मजबूत कीजिए, इसलिए कि ज़िंदगी का बहुत बोझ आप पे है और आपका बहुत बोझ कमर पे है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और इस वक्त मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सिखाने वाला हूँ। आप लोग जिस तरह जानते हैं, हम हर वक्त बात कर रहे होते हैं कि पानी को बहुत सोच समझ के हमें खर्च करना है, बहुत सोच समझ के पानी बहाना है। और सबसे ज़्यादा लोग जो हमें कहते हैं कि आप कहते तो हैं लेकिन हमें कोई तरीका भी तो बताइए। देखिए, बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है। जिस तरह हम रोज़ाना एक एस्पेक्ट को हाईलाइट करेंगे, आज मैं ख़वातीन को ये बताना चाहता हूँ कि आप जब अपने किचन में होती है तो बर्तन बहुत सारे आपको धोने होते हैं। अच्छा, हांडी की बात आती है तो ऑफकोर्स उसके अंदर ज़्यादा घी तेल होता है, कुछ जला हुआ होता है तो उसमें थोड़ा पानी डालें, उसको अच्छी तरह से जो क्या कहते हैं, लोहे का जो तार होता है उससे घिसे, हाँ जून, हाँ एग्जैक्टली, हाँ जूना से उसको जूना ओके, उससे थोड़ा घिसे और उसको करें। लेकिन बहुत सारे इस तरह के बर्तन होते हैं जिस तरह कभी आप बच्चों को एक छोटा सा कबाब डाल के दे देते हैं या हल्का सा कुछ उसके ऊपर आप सवई सेव पूरी खा लेते हैं, तो हल्का सा जो बर्तन ख़राब होता है उसको धोने के लिए भी हम लोग टैप वाटर यूज़ करते हैं, खोलते हैं, कितना सारा पानी ज़ाया होता है। मैं आपको बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ। देखिए, इस तरह की स्प्रे गन्स मार्केट में मिलती हैं जो कि बहुत ही कम कीमत में आपको मिल सकती हैं। ये 300-250 से नीचे के रेट में आपको आई थिंक 150-200 तक की ये 2 स्प्रे गन्स मिल जाती हैं। आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ पानी भरना है। देखिए इसमें कितना सारा पानी आता है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा जो भी एक धोने का जो एक लिक्विड डिटर्जेंट होता है या लेमन मैक्स होता है या कोई इस तरह की चीज़ होती है, वो आप इसके अंदर डालें, इसको शेक करें और ये सोप वाटर बन जाता है। आपने उसके बाद कुछ नहीं करना। ये देखें जिस तरह ये वाले बर्तन हैं, ये इतने ज़्यादा गंदे नहीं हुए, इसके ऊपर कबाब खाया गया था और ये इतना है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने हल्का सा सोप वाटर का इसके ऊपर स्प्रे करना है। आपने सोप वाटर का स्प्रे किया, उसके बाद आपने इसके ऊपर पानी का हल्का सा स्प्रे किया, इसको आपने ड्रेन कर दिया। ये देखिए, आपका ज़्यादा पानी यूज़ नहीं हुआ, ये ड्रेन हो गया। और उसके बाद आपने एक जो कपड़ा हर घर में मौजूद होता है उससे प्लेट साफ़ कर ली और ये देखिए आपकी प्लेट बिल्कुल साफ़ हो गई। आपने ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल किया और प्लेट बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो ये चीज़ आप घर में ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए पानी आप बचाएंगे अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने मुल्क के लिए। ये हमेशा याद रखें, इतना ज़बरदस्त ये तरीक़ा है, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। आपने सिंपल सा ये वाटर गन ली है, इसके अंदर आपने सोप वाटर डाला है और सोप वाटर के बाद ये देखें, मैं आपको फिर करके दिखाता हूँ। ये रही प्लेट, आपने सिर्फ देखें सोप वाटर आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से जब मारा, उसके ऊपर आपने पानी का स्प्रे लगाया, उसको आपने फिर ड्रेन कर दिया यहाँ पे नलके के अंदर। देखिए, ये देखें सारा जो कचरा है इसका गिर गया। और फिर आपने ये जो कपड़ा है इससे अच्छी तरह से वाइप ऑफ कर लिया और ये देखिए आपकी प्लेट बिल्कुल साफ़ हो गई। इसके ऊपर किसी किस्म की चिकनाई, गंदगी, जर्म्स अब नहीं रहे और हमने कितना सारा पानी बचा लिया। देखिए, अगर हम यही 2 प्लेटें धोते तो कम से कम भी 3 मग्स पानी के ज़ाया होते अगर हम टैप वाटर यूज़ करते। तो इस तरह के इंटेलिजेंट चॉइसेस आप यकीनन अपने घर में ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, एक वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी ज़्यादा कहत साली आई हुई है। आप ही की मुल्क के डिफरेंट शहरों में इतनी ज़्यादा, बलूचिस्तान ले लें आप, सिंध के इंटीरियर्स ले लें, पानी ख़त्म हो चुका है। लोग शहर दर शहर वॉक कर करके जा रहे हैं पानी की तलाश में। आपके मुल्क में प्लीज़ खुदारा एक इंटेलिजेंटली, एक कॉन्शियसली आपने ये कदम उठाना है, कहीं ये कहत साली, कहीं ये पानी का प्रॉब्लम आपके घर के दरवाजे तक ना पहुंच जाए। बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली इस तरफ आप अपना जहन लगाइए, पानी को बचाइए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मर्द हज़रात हैं, वो रोज़ाना अपनी गाड़ी धोते हैं, गाड़ी चमकाते हैं, गाड़ी धोने में भी इतना ज़्यादा पानी ज़ाया करते हैं। फ्रेश वाटर जो कि लाइन का पानी होता है, आप गाड़ी एक बाल्टी से धोएं, बाल्टी में सोप वाटर भरें। मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं अच्छी क्वालिटी की कोई बताने की बात नहीं, मतलब कहने का मकसद है कि ऑफकोर्स शौक की बात होती है। तो गाड़ी जब भी आप साफ़ कर रहे हो, बाल्टी में सोप वाटर भर लें और उसके बाद आप एक ब्रश लीजिए और आप एक फोम लीजिए, स्पंज जो जिसको कहते हैं। आप सोप वाटर से गाड़ी पे अच्छी तरह से गाड़ी सोप वाटर से साफ़ कीजिए और उसके बाद उस पर स्पंज मारिए, उसके बाद वैक्स लगाइए, आपकी गाड़ी चमकना शुरू हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा अपने पाइप लेके गाड़ी पे पानी मारे जा रहे हैं, कितना पानी आप ज़ाया कर रहे हैं। सिर्फ ये सोचिए, जो पानी आप ज़ाया कर रहे हैं उसकी सिर्फ चंद बूंदों के लिए लोग कत्लो गारत कर सकते हैं आप ही के मुल्क के चंद शहरों में, क्योंकि पानी नहीं है। लोग, आपको पता है जब आपको प्यास लगती है, इंसान भूख तो बर्दाश्त कर सकता है, प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तो पानी को बहुत ही सोच समझ के आपको खर्च करना है। दूसरी चीज़ जो हम आपको कल से बता रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक को बिल्कुल भी एंटरटेन मत कीजिए। किसी भी आप दुकान में जा रहे हो, आपको प्लास्टिक नज़र आ रहा है, रुक जाए वहाँ पर, उनसे कहें नहीं मुझे पेपर बैग दें, मुझे कपड़े का बैग दें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कपड़े का एक बैग हर घर में मौजूद होना चाहिए। आपको याद होगा पहले आपके जब दादी और नानी हमारी जो थी वो जाती थी शॉपिंग करने तो कपड़े का थैला होता था, या वो जो केन का बना हुआ होता है, केन की टोकरियाँ होती थी, और वो साल साल चलती थी, 1 मिनट में धुल भी जाती थी। प्लास्टिक जो है वो 200 साल बाद डिकम्पोज होता है, फंस जाता है, मरीन लाइफ तबाह कर देता है, मछलियों को जो समुद्री ज़िंदगी, क्योंकि देखिए जो भी आपका कचरा जो वेस्ट है या तो वो जला देते हैं, आपकी जो आबो हवा है वो ख़राब हो जाती है, या फिर उसको समंदर में डंप कर देते हैं। जब समंदर में हम उसको डंप करते हैं तो आपकी जो मरीन लाइफ है वो तबाह हो जाती है। तो ये बहुत ही कॉन्शियसली आपको ये एफर्ट्स करने हैं, आपको करने हैं, और आप अगर करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे, और इस तरह ये एक साइकिल बन जाएगा और हम अपना पानी अपने मुल्क के लिए बचा सकेंगे। हम अपने मुल्क के लिए एक ये एफर्ट घर बैठे कर सकते हैं। देखिए हर चीज़ गवर्नमेंट को नहीं करनी, हम लोग बहुत सारा ये चीज़ उस पर डाल सकते हैं। हम लोग हमेशा डाल देते हैं कि यार हुकूमत ने कुछ नहीं किया, हुकूमत ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने ये इक़दाम खुद उठाने हैं। ख़वातीन और हज़रात, आप जैसे कि जानते हैं हम आपकी मुलाकात हमेशा उस तरह के अच्छे लोगों से कराते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी ना किसी तरह आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, आपको वो चीज़ें सिखाते हैं जिससे आप कुछ अच्छा सीख सकें, आप बेहतर हो सकें, आप अच्छे दिख सकें। और उसके लिए हम हमेशा दावत देते हैं हमारे सबके फेवरेट डॉक्टर खुर्रम मुशीर को। आगे कहें डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? हाल है, कैसे हैं आप? आप कैसे डॉक्टर साहब? आप गुड बताइए, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप बताइए। मैंने कहा आपको किचन में बुला लूंगा। बिल्कुल सही किया, अच्छा किया ना? बहुत सही किया, क्योंकि आज किचन की चीजें बहुत सारी ऐड करेंगे और आपकी ब्यूटी को और एनहांस अरे वाह डॉक्टर साहब, जब आप आते हैं ना मैं बड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ। मैंने कहा आज डॉक्टर खुर्रम आ रहे हैं, आज तो अच्छा तैयार होकर जाना पड़ेगा। ये बात तो है। आप तो रोज ही इतने अच्छे तैयार होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात आप बहुत ही सिंसियरली जी, और सच्चे तरीके से बताइए, बिल्कुल। आपने कभी पानी जाया किया है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। सबसे बड़ा पर्टिकुलर होना चाहिए, खास तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं देखता हूँ कि लोग पाइप लगा के, हमारे यहाँ भी अक्सर जी। सफाई हो रही है, बस आराम से पाइप बह रहा है, ठीक है, अच्छा गेट धो रहे हैं तो एक बकेट में आप पानी लेके आराम से धो सकते हैं। लोग यूं लगा के धोते हैं, मुझे बड़ी दिल मेरा बड़ा, और मैं बहुत बड़े बड़ी सोसाइटीज़ है पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा, एक तो टैक्स होता है गवर्नमेंट का, एक सोसाइटीज़ का टैक्स होता है, और क्या करते हैं अब, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी ही चौंका देने वाली बात है कि दोपहर को इस मौसम में 1:30 बजे वो पाइप से पानी डाल रहे होते हैं। अच्छा, अब साइंटिफिक रीज़न ये कि सारा पानी हो जाएगा एवेपोरेट इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली उसको वहाँ रहेगा नहीं। तो अब ये तो मैं उनको क्या बताऊं कि 4 बजे के बाद गर्मियों में पानी डालना चाहिए, या तो आप 7 बजे डालें या फिर अर्ली मॉर्निंग सनराइज से कम 1-1.5 ताकि वो घंटा जस्ट तो हो सके। ताकि अंदर तो जाए वो। आप ऊपर से पाइप डाल रहे हैं, मोटर चल रही है और टैक्स आप दे रहे हैं और पानी यूं जा रहा है। और देखिए ये सारी बातें वहीं पे आ जाती हैं कि जब तालीम की कमी होती है तो पता ही नहीं कि करना क्या है, ये जानना भी तो जरूरी है। डॉक्टर साहब, सही है, डॉक्टर साहब वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर साहब हमें बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताने वाले हैं, हेयर फॉल के बारे में कहीं मजा आएगा। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग साहब, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बिनमोल नहीं, अनमोल है ये। लाइसेंस परमिट लाजिम ठहरे। अब कोई भी असर ताकत से इसे जेर जमीन से ना खींचे। अब कोई भी चोरी कर ना सके, इसे अपनी जमीन तक ना मोड़े। नहरों से रिश्ता पानी हुआ सेम ज़दा खारा पानी, इस जहर को खारिज करना है, नुकसान से सबको बचाना है। नई तर्ज से बीज लगाना है, कम खर्च में फसल उगाना है। क्यों देखिए डॉक्टर साहब,
वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हम आपको एक बार फिर शो में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर खुर्रम रशीद हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे गंजपन पे। आप गंजे क्यों हो जाते हैं, बाल क्यों कम हो जाते हैं, बॉल्ड पैचेस क्यों हो जाते हैं, डॉक्टर साहब? बिल्कुल सर, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसको एलोपेशिया एरिएटा भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं। अच्छा, और ये कि मेल पैटर्न से आपकी समझ में आ रहा होगा कि जी मर्दों में होता है, नहीं, ये खवातीन में भी होता है। क्या होता है कि जी आपका माथा बहुत चौड़ा हो जाता है, वो ट्रैक्शन एलोपेशिया भी कहलाता है। आप बैंड लगाते हैं या कुछ खवातीन दुपट्टा कस के बांधती हैं तो बाल उनके पीछे जाते हैं। अच्छा, ये जीन्स में भी आता है, जेनेटिकली भी होता है। अच्छा, थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है ग़िज़ा में आपकी मतवाज़न चीज़ें नहीं होती। लोग कहते हैं जी हम सब कुछ खा रहे हैं और हम लोग अच्छा खाना समझते हैं जी महंगा होगा तो अच्छा होगा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत सस्ता और सिंपल खाना। थर्ड चीज़ एक बड़ा ऑब्सोलीट हो गई है, बहुत मतरूक हो गई है। लोग कहते हैं जी तेल लगाना बड़ा टाइम नहीं है या आउटडेटेड है, ठीक है। अच्छा, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं जी तेल नहीं लगाया करें। अच्छा, कुछ लोगों को मैं कहता हूँ आपने तेल लगाया, नहीं मेरे वैसे ही इतनी गर्मी है तो बड़ा पसीना आता है, चिकनाई होती है। वो देखिए सीबम सिक्रीशन है, वो एक अलग जो चेहरे पे भी होती है, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, वो आपका गर्दो गुबार है जो बाहर निकाल रहे हैं, तो ये आपकी ग़िज़ा होती है। चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग समझते हैं कि बड़े लोगों में ही होता है, एक एज के बाद होता है। जो शीरख्वार बच्चे होते हैं जो दूध पी रहे होते हैं, कल ही मैंने एक बच्चे को देखा, शायद मेरे ख्याल है 6 महीने का था, उसके एलोपेशिया के पैचेस, क्योंकि वो मदर फीड पे नहीं था कुछ वजूहात की बिना पे, ठीक है। और दूसरा ये था कि अगर आप थोड़ा सा हाइजीनिक, ये तो एक अलग बात थी, मगर उनके तो हाइजीन थी, प्रॉपर थी, मगर जो हाइजीनिक कंडीशन नहीं होती उसकी वजह से भी ये पैचेस आते हैं। फंगल इन्फेक्शन होता है, पसीना एक्यूमुलेट हो जाए तो आपके बाल बड़े आराम से आ सकते हैं। देखिए बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, हेयर थेरेपी है, लोग पीआरपी को कहते हैं, लोग प्रोटीन के इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। फिर आगे आप ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। डॉक्टर साहब सॉरी टू कट यू, बहुत सारे लोग हैं वो कलरिंग भी करते हैं, उससे भी क्या पैचेस आ सकते हैं बॉल्डनेस? उससे तो आपकी थिनिंग आती है, उससे तो आपके बाल उड़ सकते हैं कलर कराने से। अगर कट डाउन बहुत कराते हैं, ठीक है, या फिर आपके बाल थिन हो सकते हैं। पैचेस जो होते हैं वो होता है बीमारी, वो होता है आपका थिनिंग, मतलब बाल कम होना। और मेल पैटर्न होता है आपका जीन्स के साथ। अच्छा, जो साइडें पीछे चली जाती है, ये माथा ये चौड़ा पीछे होता है, जाना, ये माथा जाना शुरू होता है और ये बीच में से क्राउन में से बाल होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लड़के और खवातीन लड़कियां डॉक्टर साहब जिनके नेचुरली बहुत ड्राई बाल होते हैं या बिल्कुल ही जिस तरह मैं कह सकता हूं, जिस तरह कोई बिल्कुल सिल्की बाल नहीं होते हाँ। या कर्ली होते हैं, तो डॉक्टर साहब वो बिल्कुल स्ट्रेट कराने वाले जो प्रोसीजर्स करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आयरन बहुत करती हैं, आयरन करते हैं या डॉक्टर साहब वो जो एक परमानेंट जो नहीं होता है, रिबॉन्डिंग कराते हैं। रिबॉन्डिंग। अच्छा, रिबॉन्डिंग के बाद क्या होता है, इतने यूं कर करके आपके बाल गुच्छों में उतरते हैं, ठीक है। रोजाना ये केसेस आते हैं। अच्छा, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोग कंघी नहीं करते, लोग कंघा नहीं करते जी मेरे 40 बाल गिर गए, मेरे 50 बाल। लोग लिटरली डे बाय डे गिन के लाते हैं जी 70 बाल आज के हैं, ऐसे पैकेट्स में होते हैं, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल इशू है। आप अभी, अच्छा वैसे तो आप हर वक्त गूगल करते हैं, इसको अभी आप गूगल कर लें कि डेली शेडिंग आपकी हेयर की कितनी होती है। 50 से 100 से 150 तक नेचुरल है, होनी चाहिए। जितने ज़्यादा बाल गिरेंगे, जितना अच्छा दरख्त के नीचे पत्ते गिरते हैं, उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है। एलोपेशिया आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, कंघा खूब किया करें, दूध का इस्तेमाल किया करें। अच्छा, फिर वही बहुत सारी चीज़ें, बार बार रेपिटेशन से परेशान नहीं होएगा। दूध से मोटे नहीं होते, ठीक है। विटामिन से वाइटैलिटी होती है, मोटे नहीं होते। मोटे होते हैं आपकी मूवमेंट ना हो या चिकनाई और पराठे खा के बैठ जाने से, खा के बैठ जाए, ठीक है। आप सब कुछ खाएं, सब कुछ खाएं, मगर उसको बर्न आउट करें, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब आज हम क्या बना रहे हैं? असवर एक बड़ी ज़बरदस्त सा एक रेमेडी बता रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें तो कंप्लीट है, मगर उसको कुछ और मिला लेंगे तो और अच्छा उसका इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा जी, देखिए ये सबसे पहले आप, ये कुछ चीज़ें आपके घर में होंगी, फिर उसके साथ हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले है जी रोज़ वाटर, ठीक है, 1 से 2 चमचे अर्के गुलाब, ठीक है। फिर थोड़ा सा केवड़ा, ठीक है, ठीक है, और फिर है थोड़ा सा सिरका, ठीक है। एप्पल साइडर हो या कोई सा भी हो, सिरका होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा इरिटेंट है ये, ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब कम से कम डालें सिरका? 1 चमचा। अच्छा, बाकी दो और ये एक हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपने ऐड किया, ये नीम के पत्ते, ये भी इरिटेंट है, ठीक है। अच्छा, ये मल्टीपर्पज है, ठीक है। आप ये ना ख्याल करिएगा कि जो और डिजीज में भी यूज होते हैं, तो एंटीसेप्टिक भी हैं, एंटीबैक्टीरियल भी हैं और आपके इरिटेंट भी है बात, ठीक है। आपने नीम के पत्ते ऐड किए, ठीक है। अच्छा जी, अब फिर मैं आपको बताता हूँ आप क्या करें। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी सुरमा,
लोग बड़े परेशान होते हैं सुरमा क्या है कि ठीक है, सुरमा भी इरिटेंट है, ठीक ओके, है। ओके। आप बालों में ऐड करेंगे, देखिए पूरी शीशी ऐड कर देंगे, ये छोटी वाली शीशी होती है, ठीक है। ठीक है जी। पूरा आपने सुरमा लिया और इसके अंदर ऐड कर दिया, ये बड़ा ज़बरदस्त इरिटेंट है, ये देखिए पूरा ही तकरीबन। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा, और ये देखिए अच्छा खासा अंदर से, जी। ठीक है। उसके साथ ऐड करें, देखिए मैंने एक तेल खुद बनाया है, आपके लिए हम गिफ्ट भी करेंगे सर, आपके कोई जो नाजरीन हैं वो अगर चाहें तो उनको जरूर गिफ्ट भी करेंगे। अच्छा देखिए, इसमें 3 तेल हैं, ठीक है। 3 तेल हैं, आंवले का, मीठे बादाम का और जैतून का, ठीक है। ये 3 तो बेसिक तेल है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, पूरा ब्लास्ट होगा, ये देखिए इसमें कलौंजी है डॉक्टर साहब, तिल है, तिल है, कलौंजी है, रतन जौ है, ठीक है। अजवाइन, मुलेठी, ठीक है। अखरोट का छिलका, ठीक है। ठीक है, और उसके साथ तुलसी के बीज, ओके, ठीक है। ठीक है। और ये आपने किया, और ये देखिए ये प्लास्टिक है। अच्छा ये बड़ा ज़बरदस्त तेल है, ये बड़ा वैसे भी यूज़ होगा तो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, ठीक है। मगर हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर ऐड करके सोल्यूशन में आप देखें कितना जल्दी रिजल्ट आएगा। 3 चीज़ें आपने वो ऐड की, केवड़ा, जी रोज वाटर, जी, सिरका, सिरका, जी, नीम के पत्ते और सुरमा, जी। ठीक है जी। और अच्छा, अभी ऑयल डाल रहे हैं। ये पूरा तेल इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा वैसे आप चाहें तो हीट अप भी कर सकते हैं, हीट अप करने की जरूरत नहीं ठीक है, है। ब्लेंडर में खुद ब्लेंड करेंगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। ये देख, ये पूरा तेल, इसको मैं थोड़ा और रोक लेता हूँ कि इसकी चीज़ें भी इसके साथ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है नौरीन बिल्कुल। कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नौरीन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब से एक मशवरा लेने। जी जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी डॉक्टर कैसे साहब, हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी। मैंने भी केराटिन करवाए थे और मेरे बाल डैमेज हो गए। ओ इसके बिल्कुल, लिए मुझे कोई अच्छा ऑयल, कोई अच्छा शैम्पू वगैरह कुछ रिकमेंड करें और बताएं मुझे क्या कर सकती हूँ इसको सही करने के लिए। बिल्कुल अब मैं बताता हूँ, आपको बेफिक्र हो जाए, ठीक है। देखिए मिस सॉरी जैसे कह रही है, देखिए अगर आप बहुत एक्सटेंसिव कलरिंग कराते हैं, कट डाउन कराते हैं, रिबॉन्डिंग कराते हैं, स्ट्रीकिंग कराते हैं, तो आप बाल बहुत गिरते हैं। अच्छा बहुत ही ड्राई फ्रिजी हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है नौरी, हमने आपको एक तेल बताया। अच्छा मैं आपको एक घर की तरकीब बताता हूँ, घर की, ठीक है। और फिर एक विटामिन लीजिएगा, बल्कि मैं असर आपके प्रोग्राम में लेकर भी आऊँगा, एक वीक में उनको देंगे, ठीक है। अच्छा जिसके अंदर बायोटिन तो होता ही है, और 3 चीज़ें और होनी चाहिए, सेलेनियम, जिंक और मैग्नीशियम, ठीक है। ये आप विटामिन खाएंगी ट्वाइस अ डे, ठीक है। अच्छा एक तेल खुद घर में बनाएं, तकरीबन 1 लीटर तेल हो, ठीक है। 1/3 उसके अंदर होगा जैतून का, ठीक है, ऑलिव ऑयल, 1/3 होगा मीठे बादाम का, और 1/3 होगा आंवले का। 3 तेल आपने लिए, चूल्हे पे रखा पैन में, उसके अंदर मुट्ठियां भर के, ठीक है। ये मुट्ठी देखें, 1 लीटर, 1 किलो या 1 लीटर के अंदर, ठीक है। ये देखिए एक एक मुट्ठी रतन जौ, अजवाइन, कलौंजी, मेथी दाना, तुलसी के बीज और बादियान का अर्क, ठीक है, यानी जिसको कहते हैं सौंफ का अर्क, ठीक है। वो इरिटेंट होता है। और ये जितने भी फेनल सीड ऑयल ये सारे मिलते हैं आपको, ये लेटेस्ट है, ये कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है कि आप समझे। और ये मिक्स करके आपको बालों में लगाया करें, अच्छा सा बेबी शैम्पू से बाल धोया करें, कोई अच्छा सा कंडीशनर ज़रूर लगाएं। आप देखें आपके बाल कितने अच्छे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये पर ये तमाम चीज़ें होंगी, ठीक है। तेल भी हो गया। अच्छा आप ये एक क्रीम डाल रहे हैं जी, इसके अंदर प्रिटी ग्लो है, ठीक है। अच्छा लोग इसके अंदर लिखा होगा फॉर एक्नी, फॉर स्कार्स, ठीक है। तो आप परेशान नहीं हो, ये मल्टीपर्पज़ है। इसके अंदर 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बालों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ देंगी। एक तो है पुदीने के पत्ते, ठीक है। ये देखिए आप इसके अंदर ऐड है, और है टी ट्री ऑयल, टी ट्री ऑयल, ठीक है, ठीक है, टी ट्री ऑयल, ठीक है। ये देखिए अब ये तकरीबन आधा ट्यूब, ठीक है। और डॉक्टर साहब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। जी बिल्कुल ब्लेंड करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर जल्दी से हम आपको बता दें ये ज़बरदस्त तेल बनाने का तरीका। 2 चमचे केवड़ा, 2 चमचे रोज़ वाटर, 1 चमचा सिरका, थोड़े से नीम के पत्ते, पूरी सुरमे की जो शीशी है वो आपने डाली है। फिर उसके अंदर आपने ये हेयर ऑयल डाला है, जो कि ख़ास खुर्रम मुशीर का बनाया हुआ हेयर ऑयल है, जिसमें बहुत सारे अखरोट का छिलका, कलौंजी, तिल, रतन जौ, अजवाइन और क्या था डॉक्टर? मुलेठी। मुलेठी, ये है। ये सब जमा करने के बाद फिर आपने इसमें डाल दिया प्रिटी ग्लो, है ना? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल क्या जबरदस्त याददाश्त है ना? सही है ना डॉक्टर साहब? बेहतरीन, देखें जी। ये मेरी याददाश्त काफ़ी अच्छी है। इसको हम ब्लेंड करके अभी एक ऑयल बना रहे हैं फॉर बॉल्ड पैचेस। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग। साहब मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अच्छा, वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और डॉक्टर खुर्रम मुशीर इस वक्त हेयर जो डैमेज हो जाते हैं, जो बॉल्ड पैचेस हो जाते हैं, जो बॉल्डनेस होती है, उससे बचाव के लिए एक ऑयल बना रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए
फिर तमाम चीज़ें दोबारा रिपीट कर देते हैं। 2 चमचे केवड़ा, 2 चमचे अरक़े गुलाब, 1 चमचा सिरका, ठीक है, नीम के पत्ते, सुरमा और जो तेल था हमारा वो वाला पूरा, और प्रिटी ग्लो हमने तकरीबन आधी ट्यूब, ठीक है। डॉक्टर साहब, इसके अंदर सुरमा? सुरमा पूरी शीशी जी। जी जी। ब्लैक ऑयल। जादू आप देखिए, तो मैं 10 सेकंड में पहले हो गया है ना, ये करें आप। जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए, अब ये बड़ा ज़बरदस्त इरिटेंट ऑयल है। अच्छा बल्कि मैं एक काम करता हूँ, ये मैं खाली करके केवड़े वाला इसमें आपको दिखाता हूँ कि हाँ ये ट्रांसपेरेंट होगा ना, तो ये आपको बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा। ये देखिए इसमें, और बहुत अभी आप देखें और कितना पावरफुल ऑयल है, इसको किस तरह लगाएंगे वो भी हम बड़ा एक तरीका आपको बताते चले जाएंगे। ये देखिए, अब तेल का आप टेक्सचर देखें और रंगत देखें, कितना ग्रीनिश ब्लैक, बिल्कुल ये देखें। डॉक्टर साहब, उसको आईब्रोज पे, दाढ़ी पे, आईब्रोज पे, दाढ़ी पे लोकेशन होता है, लैशेस पे, और पूरे आपको जहां बालों के लगता है कि बाल बिल्कुल गायब हो गए हैं, गंजापन, ये बहुत जल्दी एक्टिवली सपोर्ट करेगा। मगर देखिए हर एक का रिजल्ट वेरी करता है, ठीक है। सेकंड, आपको विटामिन ज़रूर लेने हैं, डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखिए ये तेल बिल्कुल तैयार है, और बल्कि मैं आपको इसको थोड़ा सा एक हल्का ये करके देखिए, इसको मैं आपको थोड़ा और इन्हांस करके टेक्सचर दिखाता हूँ, फिर हम लगाएंगे भी ना। जी डॉक्टर साहब। ये देखिए, अभी देखिए मैं आपको पूरा दिखाऊं, ये टेक्सचर आप देखें कैसा तेल है, ठीक है। डॉक्टर साहब, तो बहुत थिक ऑयल है। बहुत थिक ऑयल है जी। और आप ये खूब मालिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, जहाँ पैचेस हैं वहाँ पे इसको हम लगाने का आपको तरीका बताएंगे। फिर आप लकड़ी का कंगा लें, उसे खूब कंगा किया करें, ठीक है। 100-150 बाल एवरीडे गिरें, तो ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, ये ख़वातीन और हजरात और बच्चों के लिए, हर एक के लिए ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई मुझे एक बात बताएं, बहुत एक मिसकंसेप्शंस है जी। कि हमारे पास यूजुअली जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि ओवरनाइट मत लगाएं। वो कुछ लोग हमें कॉल करके कहते हैं कि मैं तो रात में लगाती ही नहीं हूँ, कि हमने सुना सारे है पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। और हाँ। तबाही, बिल्कुल गलत। अच्छा, जितना अच्छा देखिए, अक्सर आप लगाया करें इसको, 8-10 घंटे नॉन स्टॉप लगाओ, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, बहुत ही जबरदस्त। बिल्कुल गलत कि जी तेल ना लगाएं जी, या 2 घंटे लगा के छोड़ 2 घंटे लगा, बस ज्यादा लगेगा तो पोज आपके तबाह हो जाएंगे। नहीं, और बाल भाई, झड़ जाते हैं ज्यादा बाल लगाने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जो देखिए, और एक लोग कहते हैं जी मैंने तो 4 दिन हो गए, मैं तो कंगा ही नहीं करता या कंगी करती, क्योंकि मैं जब करूंगी तो बाल गिरेंगे। तो जब आप करेंगी तो उससे डेड बाल तो गिरेंगे, जितनी ज्यादा शेडिंग होगी उतने बाल गिरेंगे, उतने ज्यादा नए बाल आएंगे। ये अच्छे बाल। और मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बार बार यही होती है कि जो कुछ भी करें वो डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपना दिमाग या गूगल या सुनी सुनाई बातें नहीं करें। ये बिल्कुल असर आपने सही कहा। मैं रोजाना क्लिनिक में इतनी तस्हीह कर करके थोड़ा सा ना मैं थक चुका हूं। मेरे नहीं थका नहीं, मेरे लंग्स थोड़े से ना श्रिंक हो गए कि वो और जी किसी ने कहा है, आज लोग हमने तो ये सुना है। मैं एक डॉक्टर के तौर पे आएंगे, पूछेंगे जी ये क्या करना है, इंजेक्शन लगाना चाहिए जी, ये इस तरह लगेगा, इतना होगा, इस एज में दे सकते हैं इतना। हमने तो सुना है नहीं, मैंने कहा किससे सुना? अब फलानी मासी की, फुप्पी की, ताई की, मोहल्ले वाली की नवासी ने उनको बताया, और उनको उस पर यकीन भी है, और मैं पूरा साइंटिफिक दिखा रहा हूँ। आप तो डॉक्टर हैं, तो फिर डॉक्टर से ना पूछें आप, है ना। वैसे कसम से एक इंसान है जो इतनी सारी तालीम और रिसर्च की वो बेकार है, लेकिन ताइयों को पता। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब ने ऑयल बनाया है, अब डॉक्टर साहब आई थिंक हमें एप्लीकेशन, जी प्लीज आइए। हमारे साथ फयाज साहब मौजूद है। फयाज भूटा जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त हेयर स्टाइलिस्ट है, एक मेकअप आर्टिस्ट है। मेरी सारी स्टाइलिंग फयाज भाई करते हैं, और फयाज भाई की एक मेल पैटर्न बॉडीनेस है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखिए, ये बड़ा आइडेंटिकल है। देखिए ये कि एकदम से बाल आपके थिन हो जाते हैं, ठीक है। ये पैटर्न आपका माथा बड़ा हो जाता है और क्राउन पे से बाल गायब। लेकिन डॉक्टर साहब इनके हल्के हल्के बाल तो हैं। देखिए इसका मतलब पोज बड़े ओपन है, ठीक है, और बड़े एक्टिव है। अगर आप हम लगाते चले जाएंगे, देखिए कितनी जल्दी उनके बालों में ये ग्रोथ आएगी, और इसको बड़े आराम से लगाएं, एवरीडे लगाएं। और फयाज साहब ये लेके जाएंगे, इसको लगाएंगे इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में आप देखिए अच्छे अच्छे आपके बेबी हेयर आना शुरू होंगे, जो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे, एकदम से नहीं होगा। खूब कंगा, उनको पता ही होगा, कंगा खूब करते होंगे, कोई विटामिन वगैरह उनके लिए लेकर आएंगे, वो खाएंगे। डाइट में क्या करना है आपको? हाई प्रोटीन डाइट, दालें, दूध, पालक, मछली, सारी चीजें आप खाएं, मगर थोड़ा उसको बैलेंस में। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इसको अप्लाई करने का सही तरीका, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लोग बड़े परेशान। देखिए हमने ये क्या किया, बिल्कुल मैं ग्लव्स पहन लिए,
अगर टेलीविजन ना होता मैं नहीं पहनता, ठीक है। अच्छा ये आपने किया, ये अच्छी तरह से पोरों में ये आपने लगाया, ठीक है। और ये आप अच्छी तरह से, ये देखिए आपके जितना स्कैल्प है उसमें, अब बल्कि अगर हम फोकस कर रहे हो तो ये पूरे स्कैल्प के अंदर ये आ रहा होगा मेरा ख्याल है जी। ये देखिए, और इससे पता होगा आपके एक और भी बड़ा इफेक्ट होता है कि जो एस्थमेटिक है, आपको सांस की एलर्जी की बीमारी है, तो उससे आपकी प्री मेच्योर ग्रेइंग होती है, वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, दो मुँहे हो रहे हैं, बेरौनक हो रही है, खुश्की सिक रही है, और बच्चों की जो जुएँ हो जाती हैं, ठीक है, बड़ों की भी हो जाती है, तो उनको भी ये अगर आप लगाते रहेंगे मतवातिर तो ये कॉम्बैट करेगा, ठीक है। अच्छा ये आप अच्छी तरह से, ये देखिए आपने पूरा इसको अच्छी तरह से रब करना है, कोई जलन नहीं होगी, मगर ये है इरिटेंट माइल्ड सा। जो चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं, सुरमा, रतन जौ, कलौंजी, अजवाइन, 3 तेलों का एक्सट्रैक्ट, ठीक है, मेथी दाना, तिल, ठीक है, और कलौंजी तो होती, प्याज का एक्सट्रैक्ट। ये देखिए कितनी जल्दी इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा, 1 हफ्ते में आपके आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे बाल आएंगे, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताएं, बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि उनके बाल ग्रे होने से बच जाए। प्रीमेच्योर ग्रेइंग, जी जी, क्या इससे बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल उससे बहुत बेहतरी आएगी। देखिए लगाना है तो एक उसका बड़ा पोर्शन है, लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन, ठीक है, दोनों चीज़ें मिला के आप करेंगे, और वॉशिंग करेंगे बेबी शैम्पू से, ठीक है, तमाम चीज़ें मिलके। और देखिए फिर मैं आपको एक बात और क्लियर करूँ, हर एक का इम्पैक्ट डिफरेंट होगा, ठीक है। किसी का जल्दी आएगा, किसी का देर में, किसी का जीन्स का है, फिर आपकी मसरूफियात क्या हैं, फिर आपकी ओवरऑल सेहत कैसी है, ठीक है, ग़िज़ा अच्छी है, नींद सही लेते हैं नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये देखिए फयाज साहब के, अभी से आप देखेंगे तो कितना अच्छा इम्पैक्ट आना, चलो अब ये लगा रहेगा उनके बल्कि। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ इस तरह के छोटे मोटे जो टोटके होते हैं जो सुनने में आते हैं जी कि बिल्कुल जिस तरह बिस्तर पे सर नीचे करके लोग लेटे रहते हैं कि खून का दौरानिया सर की तरफ हो जाता है, और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि अपने, डॉक्टर साहब ये एलोपेशिया का जब हम बात करें, जो बॉल्ड पैचेस होते हैं, जो गंजपन के, जिसको बाल खोरा कहते हैं, बालचर कहते हैं, बाल झड़ भी डॉक्टर साहब लोग खुद ब खुद उसके ऊपर नीडल्स मारना शुरू होते हैं, स्क्रैचेस मारते हैं, कहते हैं इससे ब्लीडिंग होगी तो ये सही हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, गलत ये है ना? बहुत खतरनाक है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि प्याज रगड़ते हैं, लहसुन वो तो कोई रगड़ते हर्ज नहीं, वो कर सकते हैं, मगर देखिए आप नीडल्स कर रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें आपके लिवर को डैमेज करती हैं, हेपेटाइटिस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, HIV एड्स हो सकती है डेफिनेटली, तो आप उससे बिल्कुल एहतियात, रेजर और नीडल्स, ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो सर नीचे लटकाते हैं, वो तो एक नेचुरल चीज़ है, आपका खून का दौरान, नहीं डॉक्टर साहब उससे बाल बेहतर होते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली आपका सर्कुलेशन बढ़ती है ना। देखिए आपकी जो, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो हर बॉडी पार्ट में खून जाता है, जब आप नीचे जाते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ होता है, वो एक नेचुरल चीज़ है, वो तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा। देखिए उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत सही हैं, वो नेचुरल हैं। अच्छा अब कुछ लोग कहते हैं जी कि बहुत ज़्यादा जो है कि सिंथेटिक चीज़ें नहीं आप यूज़ करना चाहते। सिंथेटिक, देखिए सिंथेटिक जहाँ रिक्वायर्ड है, आप देखिए अभी हम एनवायरनमेंट में, अभी हम सन में तो नहीं है ना, अभी हम AC चल रहा है, ये एक लिमिट तक तो सही है, मगर नेचुरल दोनों चीज़ें मिलके चलेंगे। देखिए एडवांसमेंट के साथ यही तो फायदा है, मगर नई चीज़ें और पुरानी चीज़ें हम मिला के करें, बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ आपने कहा था कि ये जो ऑयल होते हैं इनको पुराने मस्कारा में की बॉटल में डाल के आईब्रोज बिल्कुल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एक्सीलेंट आइडिया, बहुत सही, अब बहुत उसको कर सकते हैं। वो अब देखिए अब फयाज साहब का अगर हम देखेंगे स्कैल्प पे तो एक पूरी लेयर सी। अच्छा अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, मैं एक बार माथा क्लियर करूँ उनका ना तो समय, अच्छा एक आपको प्रॉब्लम होती है तो एक और काम कर सकते हैं जी डॉक्टर साहब, आप एक शावर कैप पहन सकते हैं ऊपर जी, है ना। अभी आप खवातीन वज़रा आपने देखा डॉक्टर खुर्रम ने बहुत ही शानदार हेयर ऑयल बनाया है फॉर बॉल्डनेस एंड बॉल्ड पैचेस। ज़रूर इसको आप लोगों ने घर में ट्राई करना। डॉक्टर खुर्रम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमेशा में कोई अच्छी चीज़ सिखा के इतना मज़ा आता है कि प्रोग्राम में आप जी के बहुत इंफॉर्मेटिव होता है वाकई। खवातीन वज़रा वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार।
और हम ब्रेक में बर्फी खा रहे थे। हम नहीं सिर्फ ये खा रहे थे। मैंने आपको ऑफर की थी हाँ, शेफ मुनीसा, offer आपने करी खुद थी। मना किया। लेकिन हम फिर भी क्यों बोलेंगे, फिर बोलेंगे मैं खा रहा था। मैं अपनी नहीं, जात आपने मैं अपनी अपनी पसंद की जात बर्फी में मंगवाई। एक अंजुमन का दर्जा रखता नहीं, हूँ। आपने अपनी पसंद की बर्फी मंगाई, मेरी हाँ। पसंद के गुलाब जामुन भी तो मंगवाने चाहिए थे ना। अच्छा, आप गुलाब जामुन खाएंगे? हाँ, खिलाएं। अच्छा बस रहने दें। हाँ, नहीं, सब्जी क्या बना रहे हैं? अल्लाह, ये क्या बात हो गई, अपनी बर्फी शेफ मंगाई। मुनीसा, वैसे आप कुछ फ्री नहीं हो गए? आप रोजाना सिर्फ सब्जियों पे आज खाना शुरू हो हाँ गए? नहीं, ये हमने क्या बात है? देखिए आप खुद ही कहते हैं ना सब्जी खानी चाहिए, गोश्त भाई, मैं चिकन कहता कितना हूँ महंगा कि- हुआ हुआ है। देखें, मैं हमारे व्यूअर्स का फ़ायदा देख रही हूँ, चिकन कितनी एक्सपेंसिव हुई हुई है, गोश्त कितना एक्सपेंसिव हुआ है, तो हमने कहा आपके लिए वेजिटेबल्स पे बनाएं। और देखिए यूजुअली चैनल्स ज़्यादातर चिकन पे ही बना रहे होते हैं, तो हमने कहा कि हम वेजिटेबल्स की रेसिपी सिखाएं ना, कि इनसे भी बहुत कुछ अच्छा अच्छा मज़े का बन सकता है। बिल्कुल। है ना। हमारे माइंड में सब्जी है तो टेस्ट ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। कल आपने सब्जी खाई थी, बताएं कैसी थी? ओफ, क्या सब्जी बनाई थी, है ना? बेहतरीन। आपको पता है वो थोड़ा सा भरते का जैसा फ्लेवर उसका हो गया था, बट डिलिशियस, बहुत अच्छा था। है ना, मज़े का था ना। लेकिन एटलीस्ट आपने कुछ अच्छी हेल्दी चीज़ ली ना, खाई ना, ये बात हुई ना सब्जियों के फॉर्म में। उसको तो मैंने क्या किया, मैंने वो जो बनाया था शेफ मुनीसा कल वेज तवा, मैंने वो लिया, उसमें चटनी मिलाई और उसको फिर चमचे से खाना शुरू। ओए हो, चाट बन गई वो। हाँ। जबरदस्त। अच्छा, आज हम बनाने जा रहे वैसे हैं। शेफ मुनीसा, मुझे एक बात बताए, रमजानों में कभी आपने ये किया है कि आपने दही बड़े और चना चाट और फ्रूट चाट सब एक ही जगह, बिल्कुल करिए, एक ही जगह मिक्स करके खाया? खाया, हाँ, बहुत सारे लोग नहीं करते। और वो बहुत मज़े का लगता है, नोट डाउन। आपको पता है, मैं कभी कर रहा होता था ना कहीं पे, तो लोग मुझे देख रहे होते थे, ये सब एक ही जगह तुम खा रहे हो। वो एक्चुअली आपको देख के ये ऐसे खा रहे Excuse हैं। me, मुझे देख के ऐसे क्यों करेंगे? नहीं, मतलब सॉरी, बिल्कुल नहीं, मुझे तो देख के बड़ा खुश हो रहे थे कि अरे वाह तुम आए हो, वाह वाह वाह। नहीं, मतलब ये बंदा ऐसे खा रहा है, यूं होगा, हाँ, ये हो सकता है ना। ये आपने सही आपने गलत समझा, I'm मैं so बोल नहीं sorry, रही I थी। take my words back. हम क्या बना रहे हैं आज? आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल पराठा और इसके साथ कैरी की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। Perfect, तो वो दोनों बड़ा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। और जो हमने कल भी चटनी बताई थी, वो भी आप बहुत सारी चीज़ों के साथ बना सकते हैं। और ये चटनी ज़रूरी नहीं आप पराठे के साथ बनाएं, जो आज हम सिखाएंगे, ये भी आप डिफरेंट चीज़ों के साथ बना के इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि आगे आज बकरा ईद आ रही है, उसमें आप इतने सारे कबाब डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, तो आप उनके साथ बना के इसको स्टोर कर सकते हैं, ताकि तो 2 महीने नहीं कि आप फ्रीज़र कर सकते हैं इन चटनियों को, आप 2 बना महीने के के लिए? आराम से कर सकते हैं। अच्छा, नहीं, इसमें यूं शक्लें बनाने वाली क्या बात थी? तो बासी 2 महीने के नहीं, बाद आपको पता है आप जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और क्या क्या खाते हैं, वो कितने कितने महीने से फ्रीजर में डंप हुई हुई होती है चीज़ें अक्सर। प्लीज अब ये दिल खराब मत करें। हाँ पता है रेस्टोरेंट में इतने पैसे तो और दिल खराब करो, सोचिए इतनी पुरानी है, वो इतनी पुरानी, इतनी पुरानी हाँ, है। अब ये क्या पता वो पुरानी दे रहे नहीं हैं नहीं, या मैं ताज़ी कह दे रहा रहे हूँ, हैं। नहीं भाई, आप चटनी बना रहे हैं वो फ्रेश ही बनाए। हाँ, फ्रेश बना सकते हैं, लेकिन देखिए 2 महीने तक कैरी का सीजन नहीं रहेगा ना। ये शेफ मुनीसा एक शेफ है ना, तो ये शेफ्स की तरह सोचती है कि 2-2 3-3 महीने सालन पड़े हैं, जमे में पड़े हैं। हाँ, जमे में पड़े रहने दो, फिर जो आए दावत में उसको निकाल के खिला अच्छा सुने तो सही, ये इसमें क्या है? इसमें आलू बॉईल हो रहे हैं, Okay. ठीक है। और अच्छा, हमारे पास आलू है, शिमला मिर्च है, गाजर है, और फूल गोभी है, फूल गोभी है, प्याज है प्याज हमारे है। पास, और ये डिफरेंट सारे मसाले हैं रेगुलर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें चाट मसाला आ गया, पिसा हुआ गरम मसाला, लाल मिर्च आ गई, काला नमक आ गया, साथ नमक और ज़ीरा हम शामिल करेंगे। तो ज़ीरा सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल में, ठीक है। ये देखें, ज़ीरा जैसे ही इसमें जो है स्प्लटर होना शुरू हो गया, तो अब हम इसमें जो है वो प्याज शामिल कर देंगे हमारी, ठीक है। और प्याज जैसे ही हमारी लाइट कलर्स का चेंज होगा, तो हम इसमें बाकी सब्जियां हमारे ऐड साथ करेंगे। तहरीन की कॉल है, लाहौर से, उनसे बात कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तहरीन, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। तहरीन, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी, कैसी हैं आप? शेफ मुनीसा हमारे साथ सो हैं। हैप्पी कि आज मेरी इट्स ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बैक कि मेरी आपसे बात हुई थी, एंड आज बहुत मुश्किल से कॉल लगी। आई एम सो हैप्पी एंड सो थैंकफुल, एंड माशाल्लाह यू आर डूइंग आउट ऑफ द वे, एंड आई हैव नेवर बीन द लवर ऑफ मॉर्निंग शोज, लेकिन जब से आपने मॉर्निंग शो गेन किया है, आई बिकम एक्चुअली एन अर्ली राइजर। और आपका प्रोग्राम इंटरटेनमेंट के अलावा बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, और स्पेशली जो ये आपने ये जो वाटर की ये कंप्लेंट्स लाई है, एंड यू नो वेस्ट मटेरियल एंड ऑल दैट, ये स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है और जो यूथ है, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये इंफॉर्मेशन लेकर आती है। एंड मुझे शेफ मुनीसा से बात करनी है। जी जी, बोलिए। एंड क्यों इनसे बात करने की मुझे क्या? आपसे पहले तो जो है ना, जो है ना, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है। एक तो मुझे आपसे ये
एक तो मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि आप ये मत कहा करिए कि आप अक्सर तो ये कहती रहती हैं कि आप तो 1 महीने के लिए बंद हो गए थे, व्हाट यू मीन बाय दैट? ऐसे मत What do you कहा mean करिए। by that, शेफ मुनीसा? बताइए, जवाब दीजिए। आज आपको जवाब देना पड़ेगा। दो बातें, दूसरी दूसरी जी, ये बात ठीक है कि आप 1 महीने तक आपकी हथेली काफी गर्म रही है, पर दैट डजंट मीन कि आप अब जो है उस पर को टीज आउट करें इस तरह से। और दूसरी मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि एक सुशी जो है ना वो बहुत पेंडिंग है, तो आपने वो नहीं बताई है। सुशी का है ना। और दूसरा तवा कीमा की रेसिपी जो है वो आप फिर से बनाएं, क्योंकि हमें पता है कि जब तक हम नहीं कहेंगे आप उस वक्त के लिए खुद से तो बनाएंगे नहीं। ओके, एक्सेलेंट, जबरदस्त। ओके ओके ओके, डन है डन है। एंड दूसरा मैंने आपसे ये कहना था, कैन यू प्लीज गो फॉर सम सेवरी आइटम्स एंड बेकिंग? ठीक है, बेकरी आइटम्स। ओके बिल्कुल ओके, सही है। डन है डन है डन है डन है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और मैं इनके पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि मैं ऐसा क्यों कहती हूँ। देखिए, हम भाई बहन हैं और भाई बहनों में ऐसा मजाक चलता रहता है, और मुझे पता है ये बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते। और आपने सिर्फ मेरी एक बात बनी, ये मुझे कितना तंग कर आपको कैसे रहे हो। पता बुरा नहीं मानता? तो आप ऐसे मेरे आपने भाई खुद सोचा कि है मैं ना, नहीं। आप मेरे भाई है ना, इसलिए बुरा मानते हैं। खुद है। अच्छा चलिए, अब नहीं मजाक कर लीजिए, आप बुरा मानते हैं। नहीं, लेकिन देखिए, मेरी तो मेरी ऑडियंस का दिल टूटे। ओहो अच्छा, लेकिन आपने कभी इनको नहीं बोला कुछ कि ये मेरे साथ कितने मजाक कर रहे थे, तब आप क्यों नहीं, आपने वो भी पॉइंट मैंने आपने कभी कोई उठाने मजाक दिया। आज तक नहीं किया, मैंने हमेशा सच बोला। आह, मैंने कौन सा मजाक किया आज तक? मैं कौन सा मजाक किया आज तक? अच्छा, चंद्रिका, मैं अच्छा। हमेशा सच बोला है। ओके मैंने ओके, हमेशा सच का बस साथ ये दिया है। बैक टू द रेसिपी। हम बना रहे हैं देखा। आज वेजिटेबल पराठा, और हमने ड्यूरिंग द कॉल इसके अंदर जो है वो बंद गोभी, सॉरी फूल गोभी हमने फाइन चॉप करी थी, वो शामिल करिए तकरीबन 250 ग्राम के करीब। एक शिमला मिर्च उसको फाइन चॉप कर दिया था, वो शामिल करा है। गाजर हमने एक जो है फाइन चॉप करा था, वो शामिल करा है। और अब मैं इसके अंदर तमाम मसाले शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और अजीब सा उसके Crunchy नहीं अंदर। रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, तो ये डन है। बस इसका हम थोड़े से मसाले ऐड कर दें, फिर शबनम, हम इसमें अंडा नहीं ऐड कर सकते? अंडा पराठे में नहीं, क्यों? ये वेजिटेबल पराठा है ना, आप इसके अंदर नहीं ऐड कर सकते, आप पराठे के साथ खा सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च शामिल करी, हल्दी हाफ टी स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला जा रहा है ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून के करीब, चाट मसाला जा रहा है 1 टेबलस्पून के करीब, ठीक है, काला नमक जा रहा है 1 टीस्पून के करीब, और सॉल्ट हम हस्बे जायका ऐड करेंगे, और दैट्स इट। बस इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, और ये लगता है शेफ Done मुनीसा है। को कॉलर की बात को ज्यादा पसंद नहीं, नहीं आई। नहीं, 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 आप जो लोग- इतने गुस्से से मसाले और ये जो आपने एक बार किया है शेफ मुनीसा, देखिए ये हमारे ये कॉलर्स मुझे हैं, आप ये अपने इनका जज्बात को काबू प्यार नहीं है। कर रख पा रहे, नहीं, बता नहीं, दें। नहीं, मैं बोलूंगी ये इनका प्यार है। आप लोग जो चाहे कह सकते हैं, और हम लोग भी बहुत सी जगहों पे गलत हो सकते हैं, तो हम लोग बिल्कुल अपनी इस्लाह करेंगे। और आपका ये फीडबैक आते रहना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये हमारी इस्लाह के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि आप कुछ भी कहने शेफ मुनीसा बदलने वाली तो है नहीं, हाँ ये बात भी बिल्कुल है ना? सही ये है। कितनी हाँ, सही है बात ना? है। बहुत सही बात है यार। शेफ मुनीसा, अच्छा। मुझे तो ये लग रहा था कि इसके अंदर आपको चिकन वगैरह भी ऐड करेंगे। नहीं, इसके अंदर हमने आलू बॉईल करे हैं, हम वो मैश करके वो शामिल करेंगे। ये थोड़ा सा ये भी ठंडा हो जाए। और देखिए हमने सब्जियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करा, इसके कलर्स, इसका क्रंच इसमें शामिल है, क्योंकि पराठे के साथ भी जब इसको अंदर हीट मिलेगी ये उसमें भी कुक होता है। ओके, तो अगर हम इस स्टेज पे इसको बहुत ज़्यादा से कुक कर देंगे तो ये अंदर जाके सॉगी हो जाएगा पराठे में, क्रंची नहीं रहेगा। क्रंची नहीं रहेगा और वो फ्लेवर्स नहीं आएंगे। कभी सब्जी को थोड़ा सा क्रंची रख के खा के देखें, उसके जो फ्लेवर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं फ्लेवर्स। तो ये हमारा डन है। और अब असफर जो है वो चेक कर रहे हैं कि आलू बॉयल हुए हैं कि नहीं हुए। नहीं हुए तो हम इसको जो है बॉयल कर रहे हैं अभी। नहीं हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा मैं बता दूं, पराठे के लिए हम यहाँ पे लेंगे 250 ग्राम होल व्हीट आटा। आप चाहें तो पूरा 500 ग्राम हम आटा गूंदेंगे, उसमें हम पूरा 500 ग्राम होल व्हीट भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो है थोड़ा कमर्शियल फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि एक्चुअली बाहर कमर्शियली होल व्हीट यूज़ नहीं हो रहा होता, तो हमें वो फ्लेवर्स नहीं आते घर में, जबकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो होल व्हीट ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो हम 250 ग्राम होल व्हीट आटा ले रहे हैं और 250 ग्राम हम मैदा ले रहे हैं, और इन दोनों को हम मिक्स करके और सॉल्ट 1 टीस्पून के करीब, और इसको सॉफ्ट थोड़ा सा गूंदेंगे आटे को, और हमें उसको जो है तकरीबन 30 मिनट्स रेस्टिंग टाइम देना है। ठीक है, आटा जब भी गूंदें उसको रेस्टिंग टाइम लाजिम दें, ताकि जो है आपका वो जो रोटी है या पराठा है वो अच्छा और स्मूथ बने। जब आप फ़ौरन गूंद के बनाते हैं तो एक तो वो साइडों से फटना शुरू हो जाता है, आप नोट करिएगा, इवन साइड्स नहीं रहती हैं उसकी, और जो है उसका फ्लेवर भी वो नहीं आता जो रेस्टिंग टाइम देने के बाद आता है। बिल्कुल। आपने कल क्या खाया डिनर में? कल मैंने डिनर में खिचड़ी खाई थी।
Really? यस, मसाले वक्त वाली आ गया खिचड़ी। है? नहीं, ये वक्त क्या मतलब, एक तो अब गर्मी ये वक्त इतनी आ है, गया। साथ में आप नमक वाली लस्सी, मसाले वाली खिचड़ी बनाएं, ओए होए, लाइट फूड गर्मी में बहुत अच्छा रहता है। डिनर में, रात के डिनर वक्त? में, यस। अच्छा। नहीं, इस पे यूं ही अच्छा, ये मैं वक्त आ ये गया। चाह रहा था कि हमें बहुत सारे लोग हैं उनके हम सॉल्यूशंस की तरफ अब काम हाँ। करें। हम कुछ मिडनाइट मंचिंग आइटम्स किसी दिन बनाएंगे कि अगर रात को 12 बजे भूख लगे तो क्या खा सकते हैं, क्योंकि 12 बजे लोग ज़्यादातर जो डिनर होता है उसको गर्म करके खा रहे होते हैं हाँ, यूजुअली ये भी होता है, ना, 8 वरना बजे का खाना। ऑर्डर हो रहा होता है और ऑर्डर और वो बहुत हैवी हो जाता है। वो बहुत हैवी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे वाकई 12 बजे और के अच्छा, बाद चलिए, जो अगर आपको शॉर्टलिस्ट करना हो मिडनाइट मंचिंग की 3 बेस्ट चीज़ें क्या हो सकती हैं? 3 बेस्ट चीज़ें क्या हो सकती, लाइट में बोलना चाहेंगे या जो भी, मतलब फास्ट फूड या व्हाटएवर जो भी एनीथिंग जो आप खाएं मिडनाइट में, जो मैं खाऊं। हाँ। देखिए, यूजुअली मेरे फ्रीजर में अक्सर जो है वो बर्गर पैटीज ये सब वगैरह रखा होता है, तो बस सिंपली वो निकाला, फ्राई करा, और बन्स के तो होते हैं घर में या ब्रेड में अच्छा, रख बर्गर खा लेते हैं आप? बर्गर खा लिया, या कुछ इस तरह का फ्राइज हो गए, वो भी आजकल जो है एक रेडीमेड फ्रोजन पैक्स आने लग गए, तो यूजुअली वो भी फ्राई कर लेते हैं लोग। अच्छा, दैट्स इट। हाँ, आप क्या खाएंगे बताएं? मैं तो पॉपकॉर्न खाता हूँ। पॉपकॉर्न रात को? सिर्फ मंच तो करना होता है, मुझे लगता है ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। नहीं, यूजुअली लोग इस तरह का लाइट नहीं रखते हैं, वो थोड़ा हैवी ही रख के खा रहे होते हैं। और जब भी खुद भी हैवी हो, हाँ, है ना, ये बात भी होती है ना। रात मेरे- को खाने से ये होता है। लेकिन हम लोग एक मिडनाइट मंचिंग के ऊपर पूरा शो करेंगे। ठीक है। कि हम रात को, ठीक है ना, किचन क्या इजीली और क्विकली बना सकते क्विकली और क्या इजीली बना सकते हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, है ना। मिडनाइट मंचिंग वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और अब चमकते चेहरे में हमारे साथ कौन मौजूद है? चेहरे को तो हमने चमका लिया थोड़ी देर पहले डॉक्टर खुरम के साथ। उन्होंने भी आज बालों की तरफ काफ़ी काम किया, लेकिन आपको पता है कि चेहरा उस वक्त चमकता है, उस वक्त और ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा नाम मौजूद है। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट इन द कंट्री, अ ग्रेट मेकअप आर्टिस्ट। हमारे साथ है बीनिश परवेज, राइट हियर। हेलो बीनिश। हेलो, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बीनिश, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, हीट वेव चल रहा है, हाँ। गर्मी बहुत है आजकल। बहुत। हमने थोड़ी देर पहले हेयर केयर की बात की कि बालों को अच्छा कैसे लगे। हेयर कट्स कौन से होने चाहिए इस सीजन में? खैर वैसे तो असफर शॉर्ट हेयर कट समर्स में होने चाहिए, बट ड्यू टू हमारा जो कल्चरल है या जिस तरीके से हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, ख़वातीन को मोस्टली जो है वो बाल लंबे पसंद और वो आते डरती हैं। है कि यार दोबारा नहीं बढ़ेंगे, हाँ, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे आप अगर कैंची लग गई तो बस फिर दी एंड, फिर दोबारा बढ़ेंगे नहीं। खत्म, ऐसे कैसे? जिंदगी खत्म। लेकिन बीनिश ऐसा होता तो नहीं है, बाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं Of होता। course. जितना ज्यादा आप बाल काटते हैं उतने ज्यादा और अच्छे बढ़ते हैं। लेकिन बीनिश देखो, जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, हाँ। मुझे एक बात बताएं, सबके बालों का टेक्सचर अलग होता है। मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो मेरा दिल तोड़ती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, जिन लड़कियों के कर्ली बाल होते हैं वो क्यों स्ट्रेट करा लेती है? ये दिल तो मेरा भी बहुत मुझे मजबूत होता है, टूटता है। इतने बीइंग एन खूबसूरत हेयर अल्लाह ड्रेसर, ताला आई ने- लव कर्ली हेयर, बट हमारे यहाँ कर्ली हेयर की मेंटेनेंस की अवेयरनेस नहीं है। एक्चुअली कर्ली हेयर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है। थोड़ी सी चीज़ें हैं, अगर आप समझ लें तो आपका जो कर्ली बाल है, आप ऐसे लगेगा जैसे आपने पर्म कराया है कुदरती, और बाहर लोग पर्म केमिकल्स से करा रहे होते हैं। सो यू जस्ट नीड टू चेरिश, अल्लाह मियाँ ने जो भी आपको चीज़ दी है उसकी मेंटेनेंस सीख लें। बिलीव मी, हर किसी के फेस पे इतने प्यारे लगते हैं जिनके होते हैं, दे लुक सो क्यूट। आई डोंट हैव कर्ली हेयर। कोई बात नहीं, तुम कर सकती हो। हाँ, मैं करती हूँ, मैं आर्टिफिशियली करती हूँ, बट देन यू नो हीट वीट लगानी पड़ती है। बट यू गाइज आर लकी अगर आप लोगों के पास कर्ली हेयर है। एक्चुअल प्रॉब्लम कर्ली हेयर का ये होता है कि दे आर फ्रिजी जनरली, सो फ्रिज कंट्रोल करना हर किसी के बस का देखिए, काम उसके नहीं लिए होता। सीरम लगाते हैं बहुत सारे लोग। Yeah, it's just लिव ऑन। oh, talk about that serum. That's not a serum. That's an oil, by the way. अच्छा, वो एक ऑयल है। Yeah, because it works like an oil. अच्छा, उसमें थोड़ी सी चिकनाई ज़्यादा होती है। ठीक है। सिरम्स जो है ना वो थोड़े से हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिया करें, बिकॉज वो इतने चिपचिपे नहीं होते, तो वो फ्रिज पे काम करते हैं। जबकि एक आम जो लोकल सिरम्स होते हैं वो आपके बालों को लिम्पी कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑयल की मिकदार जो है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कौन सी ऐसा प्रोसीजर है जो बालों के लिए बहुत खतरनाक है लेकिन लोग कराते हैं? रीबॉन्डिंग, है ना, अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे। रीबॉन्डिंग, मुझे तो लगता है स्ट्रेटनिंग। रीबॉन्डिंग वाली जितनी कंपनीज है ना, वो हमारा शो तो बैन कर देंगी। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं है ना, पड़ता। कोई फर्क एटलीस्ट हम आवाम का तो फायदा कर रहे हैं ना। कितनी देखें,
असफर आपको अपनी ऑडियंस की केयर करनी है, ये आपकी व्यूवरशिप है, आपने इनको फायदा पहुंचाना और है। मुझे ऐसा लगता है बिनेश की जो चीज नेचुरली आपके पास है आप उसको एनहांस करें कि उसको खराब क्यों कर रहे हैं? नहीं, स्पेशली आई टेल यू देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। आई डोंट नो हाउ मच पीपल आर अवेयर अबाउट द केमिकल्स एंड जो टर्म्स मैं यूज करूंगी, फॉर्मल्डिहाइड होता है स्ट्रेटनिंग क्रीम्स में, व्हिच इज अ कैंसरस गैस, एंड ये करने वाले और करवाने वाले दोनों के लिए ख़तरनाक है। और अब तो थैंक्स टू कोरोना थोड़ा सा मास्क की अवेयरनेस आ गई है कि जब कोई केमिकल ट्रीटमेंट्स हो रहे होते हैं तो अब आम सैलॉन्स भी मास्क का इस्तेमाल करें। पहले तो सिर्फ हाई एंड सैलॉन्स पे केमिकल ट्रीटमेंट्स हो रही होती थी तो मास्क की अवेयरनेस होती थी। हमेशा जब भी केमिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए जाएँ, चाहे वो कलर हो, अमोनिया होता है, चाहे वो कोई स्ट्रेटनिंग क्रीम है, स्पेशली स्ट्रेटनिंग क्रीम्स, बिकॉज उनकी गैसेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि यू हैव नो आइडिया कि आप अपने अंदर क्या फिल इन कर रहे हैं। हमने तो अपने सैलॉन पर रीबॉन्डिंग करना बंद कर दिया है, हम सिर्फ कैरेटिन करते हैं। हाँ, कैरेटिन का मैं एडवाइस करूंगी बिकॉज उसमें नॉर्मली रीबॉन्डिंग की क्रीम में 70% फॉर्मल्डिहाइड होता है और कैरेटिन में आपको 20% 15% होता है, अच्छा, so it's much more safer। अच्छा, बीनेश मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तो मैं बीनेश से थोड़ा मजाक करने का भी एक लेवरेज ले लेता हूँ। बीनेश अगर कोई सेलिब्रिटी हो जिसका आपने हमेशा से ख्वाब देखा कि मैं उसके बाल काटूंगी, कुड बी एनी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, एंड यू नो शी जस्ट वॉक्स इनटू योर सैलून, एकदम से दरवाजा खोलता है और तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस हो, इंटरनेशनल बिग स्टार आती है और कहे कि बीनेश मेरी रिबॉन्डिंग कर दो, तो फिर क्या करोगी? ओह लॉर्ड, सबसे पहले तो जो मेरा वो जो एक होता है ना कि you always have star crushes also, you know, of course that's why you like them, right? स्टार स्टक हो जाते हैं तो वो स्टार स्टक होने की जगह मैं शायद टर्न ऑफ हो जाऊंगी और मैं सोचूंगी ये मैं इसको पसंद कर रही थी इतने सालों से, you know, because as a hairdresser if I don't like doing things on people on मतलब उनकी हेल्थ के उस इससे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी ना कि जिस सेलिब्रिटी को मैं पसंद करती हूँ कम से कम उसके अंदर इतनी अकल तो हो कि वो ये ना करे, वो ये ना करे। और अगर कभी इस तरह की सिचुएशन में फंस जाए, आती है भाई, बहुत आती है। आई एम अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, आस्क मी, हमारी जिंदगी के मसले अलग हैं। अच्छा सही बताओ, हमने एक मॉडल बनाई थी, छोड़ो से वो बातें करते हैं। प्लीज कम। हाँ जी, शो बहुत चल जाएगा अगर हमने ये वाली बातें शुरू कर दी। हमारे साथ दुआ मौजूद है और दुआ का आज एक समर हेयर कट करेंगी बीनेश। बीनेश क्या लुक देंगी दुआ के, कितने अच्छे बाल? दुआ ने आते ही मुझे कहा कि मेरे बालों में बॉडी नहीं है। अच्छा, अब ये बहुत सारी खवातीन गौर से सुने, जिन लोगों को बॉडी चाहिए, बाउंस चाहिए अपने बालों में, फ्लैट हो जाते हैं आप लोगों के बाल, आप लोग सोचते हैं कि नहीं मेरे बाल ऐसे चिपटे से खुद हैं, ऐसा नहीं होता है, आप लोग उनको हेयर कट नहीं लेते। अच्छा, अब दुआ सच्ची ईमानदारी से बताओ, तुमने लास्ट हेयर कट कब लिया था? 5 साल पहले, हाँ 3 साल पहले, 7 साल पहले, 3 साल पहले, 12 साल, 20 साल पहले। वो कौन सी फिल्म थी 20 साल बाद? 20 साल बाद। हाँ, तो बता दो तुम्हारा कौन सा बाद हो रहा है? बता दो दुआ, आज बता दो। पर ये हेयर कट था फेब में? नहीं, वो तो आप ट्रिम लेती हैं। अच्छा, ये भी इस किस्म की भी खातून होती हैं जो हेयर कट को ट्रिम को हेयर कट का नाम देती हैं। मतलब ट्रिम एक अलग चीज होती है, ट्रिम होता है इतने से बाल काटना और कट होता है प्रॉपर स्टाइल देना, ठीक है? अच्छा, एनीवेज, सो दुआ, आपको पता है आपके बालों में बॉडी क्यों नहीं है? सबसे पहले दुआ के बालों में बॉडी क्यों नहीं है ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। बिल्कुल, एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। डर लग गया। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और बाल कटाते हुए लड़कियां क्यों डरती हैं इतना बीनेश? आई डोंट नो, ये क्या खौफ है ऐसा, बताएं। इस वक्त दुआ की बैंड बजी हुई है कि पता नहीं दुआ के साथ क्या हो रहा है। कुछ लड़कियां बहुत डरती हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं डरती। मैं डर रही होती हूँ, काट दूं, काट दो। मैं क्या हो रहा है यार, ये बाद में रोए नहीं। ऐसा भी होता है ना कि बहुत छोटे डिसीजन ले लिए, ब्रेकअप हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मसले हुए, आपने छोटे बाल कटा, दिल पे पत्थर रख के मेकअप कर लिया और फिर बाद में जी बाल कट गए, इतनी छोटी करा ली और बाद में एकदम से मेरे बाल, वो ब्रेकअप का तो गम गया। बीनेश के पास अगर आप हेयर कट कराने के लिए जाए, मेकअप कराने के लिए जाए, वो तो अच्छा हो गई, उसके साथ साथ देखिए आपको एंटरटेनमेंट कितनी मिलती है। हाँ, लेकिन बीनेश में एक बात बताओ, सबसे अच्छे मुझे लगता है कि क्लाइंट्स, यू हैव अ ह्यूज क्लाइंटेल, मुझे बताओ सबसे अच्छे क्लाइंट्स जो होते हैं वो यंग खवातीन होती हैं
या ज्यादा यंग खवातीन होती हैं? ये ठीक है, बढ़िया खवातीन कभी ओल्ड नहीं होती, मुझे ये पता है। देखो, पर क्या बात either कर they रहे are young women or they are very young. Now I know why you're becoming favorite on women. अच्छा अब सीन ये है कि देखें, वाकई बात तो सही है कि खवातीन हमेशा यंग ही रहती हैं, लेकिन जो बहुत छोटी है ना आजकल की जनरेशन, वो बहुत डेयरिंग है फैशन में, अडॉप्टिंग में। अब बहुत फंकी कलर्स करा लेती हैं लड़कियां, बैंग्स कटा लेंगी, शॉर्ट बॉब्स इन हैं, रेट्रो शोल्डर बॉब कर लेंगी, बीची वेव्स करके घूम रही होती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द एरा आल्सो, जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटे हम भी थे, लेकिन हमें थपड़े पड़ती थी लिपस्टिक लगाने पे। मुझे ऐसा लगता है बीने, जब हम लोग वी वर ग्रोइंग अप तो थोड़ा सा माहौल भी थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव था। बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव था। मुझे लगता है अब तो गर्ल्स इन द एज ऑफ 14-15 दे आर हैविंग लिप फिलर्स एंड लैश एक्सटेंशन। मतलब मेरे पास हेयर कट के लिए वो आती हैं, एक्रेलिक्स लगे हुए हैं, सबके पेट्रन है, लैश एक्सटेंशन लगी हुई है और लिप फिलर लगे हुए हैं। दैट्स द ब्यूटी मार्क फॉर देम। अभी 14-15 साल, अभी 15 साल में अगर किसी ने लिप फिलर लगा लिए तो हमारी तो शक्लों पे लाने से हम अभी तक सोचा है इंजेक्शन। लेकिन सुनो बीने, मजे की बात है, बताओ कि क्या एटीट्यूड भी वो होता है जरा डिवाइश? यार कूल, कसम खुदा की। हाँ, सेल्फियां तो ले रही होती है। वेरी नाइस। सुनो, हमने कभी अपने बचपन में आईने में खड़े रह के 15 मिनट गुजारे। आप उनको उनका फोन दे दें और आईना दे दें, वो ऐसी कोई सेल्फी वीडियोस ऐसे बन रही होती हैं कि आपको समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। बेहतरीन, क्या बात की है। ओके, और दुआ इस वक्त हमारी बातों में बिल्कुल, हमारी जो मॉडल है इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल क्योंकि इंटरेस्टेड दुआ नहीं को है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा ऐसा तजुर्बा है जो हुआ जा रहा है। और अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कैमरा किचन की तरफ अगर जाए तो शेफ मुनीजा को दिखाएं, जो कि इस वक्त बाल कटने के प्रोसेस को इस तरह देख रही हैं जैसे यहाँ कोई बॉम्ब बनाया जा रहा हो। ओह शिट। नहीं, मैं भी आजकल उन्हीं यंग खवातीन में शामिल हूँ जो बिल्कुल छोटे छोटे बाल करवा लेती हैं जाके शौक से। अभी बीनेश कह रही है आपको बहुत अच्छा हेयर कट हुआ है ना? बीनेश तो तुम्हारे ख्याल से बीनेश शेफ कुछ- मुनीजा को कितने और बाल छोटे करने चाहिए? नहीं, छोटे और नहीं करने चाहिए। नहीं, you should. I think you've taken a wonderful bob. It's not that it's a wrong haircut, but it's just अगर आप उसको 2 इंच और छोटा कर लेंगी ना, जैसे it should touch your collarbone. It will add an oomph in your personality. एक्चुअली करवाया उतना ही था, बढ़ गए। अच्छा, बढ़ गए। ये देखो, हुआ हेयर ड्रेसर जरूर महंगा होगा मेरी तरह ना। अब तुम सोच रही हो दोबारा जाऊं या नहीं जाऊं। चलिए मैं आपके पास आ जाती हूँ। बीनेश मैं की आपके बात- पास आ जाती हूँ। हाँ बिल्कुल आ जाओ। बीनेश ना, आपकी बालों की एक साइड कॉम्प्लीमेंट्री कर देगी। एक साथ और दूसरी साइड कोई बात छोड़ दो नहीं, दूसरी को। कोई बात नहीं, दूसरी छोड़ दे, क्योंकि बाहर के माहौल का आई हैड वैसे ही long मैट्रिक्स होता बॉब है। एट वंस। मैट्रिक्स बॉब। मैं गई यूरोप ट्रेनिंग के लिए, मुझे दौरा चढ़ा, हम वहाँ पे नए नए हेयर कट्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो मेरे टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें मैट्रिक्स बॉब काट देता हूँ। अब देखो, एक यूरोपियन हाई स्टैंडर्ड हेयर ड्रेसर आपको फ्री हेयर कट दे रहा है, मैंने कहा माइट एज वेल अवेल इट। मैंने करवा लिया। मैं जब एयरपोर्ट पे आई तो मेरी बहन मुझे लेने के लिए आई, मुझे कहती है आपकी ना एक साइड लंबी है एक साइड छोटी, क्या गलत बाल काट दिए, बाल बांध लो, क्लिप कर लो, यहाँ से लोग हंसेंगे। मैंने कहा नहीं। मैं बाजार जाती थी, सारी औरतें मुझे आपकी एक साइड पे बाल लंबे रह गए हैं। मैंने कहा जी मैंने रखे। एक तो हमारे यहाँ वाकई लिटरली क्योंकि इट लोगों को वाज बहुत शॉर्टर till here from one side and longer till here from the other side. कि मैट्रिक्स में यही बाल थे। It was very obvious. इतना कॉन्ट्रास्ट था। लेकिन मेरे ख्याल से जो आपका ऑफ कोर्स जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जो हेयर स्टाइलिस्ट, उनको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ता है और करना भी चाहिए ताकि औरों को में कॉन्फिडेंस आए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको अपनी मॉडल का फाइनल लुक दिखाएंगे। समा हेयर कट कहीं बचेगा। वाचिंग द मॉर्निंग, विल बी राइट बैक। अगर मेरा जहन इस नफरत की आंख से चलेगा तो मैं भी तो कुछ और ही सोचूं। मैं तुमसे पहले बहुत अकेली थी। राहिल चाय ठीक थी ना? चाय तो बिल्कुल ठीक बनी है। ओह हाँ, मैं तो भूल गई, मैंने राहिल के लिए चाय बनाई थी, उसे चाय में चीनी नहीं पीती। मैं दोबारा बना लूं? नहीं,
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और अभी आपने एक बड़ा शानदार ट्रेलर, एक प्रोमो देखा टीवी वन के प्राइम टाइम में। आज रात 8 बजे आप ड्रामा सीरियल देखेंगे इश्क पागल करे। आज इश्क पागल करे की 17वीं किस्त नशर होगी। कहानी बड़ी नाजुक मोड़ से गुजर रही है, बड़ी दिलचस्प कहानी हो गई है। आज आप देखेंगे कि क्या डॉक्टर जैन का रानिया पर शक बिल्कुल ठीक है, क्या डॉक्टर जैन रानिया को छोड़ देंगे, ये आप आज रात 8 बजे टीवी वन पे देखेंगे। इश्क पागल करे एक सीरियल है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। एंड नाउ ओवर टू बीनेश। हाँ जी, बीनेश, हमारा हेयर कट हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। अब आप देखें कि हमने इनकी लेंथ भी नहीं काटी और फ्रंट से जो बहुत लंबे बाल थे उनके अंदर हल्की सी लेयर्स दी हैं ताकि बाउंस ऐड हो। ठीक है, अच्छा व्हाट्स योर नेम? दुआ। दुआ ज़रा फ्लिप करो अपना सर। अच्छा, लेयर्स की खास बात ये होती है कि आप उनको ब्लो ड्राई करें और हल्का हल्का नीचे से टोंग करें एंड देन फ्लिप योर हेड लाइक दिस और रन योर फिंगर्स लाइक दिस। आप अपनी उंगलियों को फेरें बाल के अंदर, ठीक है, और फिर एकदम से झटके से ऊपर लो। एंड देन व्हाट शी कैन डू इज शी कैन टेक इट एनी साइड। नाउ यू सी द बाउंस शी वांटेड इज जस्ट देयर। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। ये तो बड़ा फेरा फॉसेट वाले 70s का एक हेयर लुक है, नहीं? पारो बनी पू। वेरी नाइस दुआ, आई होप यू लाइक इट। बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। अच्छा, अगर हम इसमें थोड़ा सा स्ट्रीक्स या स्ट्रैंड्स कलर कर सके तो? बहुत ज़बरदस्त। अगर आप चाहें, आजकल आई थिंक इनके वर्जन बाल हैं। अच्छा, जिनके बाल वर्जन हैं उनको मैं बताती चलूँ कि प्लीज़ ब्लीच वगैरह से ना डरें। आप अमोनिया फ्री हाइलाइट्स करा लें। उसमें थोड़ा सा ये होता है कि बहुत ज़्यादा ऐश या गोल्ड नहीं आता, बट ब्राउन की, आलमंड ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन की डायमेंशन आपके बालों में ऐड हो जाती है। तो आपका हेयर कट और आपकी स्टाइलिंग में एक डायमेंशन जब आती है तो आपके कट्स और कलर्स और चोटी जूड़े सब बहुत खूबसूरत लगते हैं। काले में ज़रा ब्लैंक हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी खवातीन ये भी चाहती हैं कि बगैर प्रोडक्ट के, बगैर ब्लो ड्राई के भी बाल अच्छे लगे। आई थिंक ये हेयर कट ऐसा है, बड़ा ज़बरदस्त है। और बीनेश से अब मैं पूछूंगा 1 करोड़ रुपए का सवाल। बीनेश, हमारे व्यूअर्स को कितने % डिस्काउंट है अगर वो आज से कल तक अगले 24 घंटे में आपके पास आते हैं? Okay, just because Asfar is extremely nice and a very dear friend, I think 50%. 50% Because off. I'm expensive, so I had to. थैंक यू सो मच बीनेश। 50% ऑफ है बीनेश परवेज के सैलून पे। इट्स इन कराची, इट्स इन DHA। आप बीनेश परवेज का जो इंस्टाग्राम का पेज उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अगले 24 घंटे में बीनेश के सैलून जाती हैं तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। ओनली ऑन हेयर कट, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, ओनली ऑन हेयर कट। ठीक है ना बीनेश, थैंक यू सो मच। इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। Same here. And I think you must invest in a men's hair salon. Yes, I will. That's my future plan. तुम्हें कैसे पता चला? थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे दुआ की एक बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर। हाँ जी। Wow, how nice. How nice. She's happy. Can you feel the smile? The confidence. They look so nice. बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। बिफोर में सैड शक्ल हुई हुई थी। सबसे पहले तो मैं औरतों को ये बताना चाहती हूँ, आपका बाल आपका कॉन्फिडेंस है। जितना ज्यादा आप कटाएंगे, कलर करेंगे, आप उसको अच्छे से स्टाइल करेंगे, कॉन्फिडेंस एनहांस होगा आपका। यस। बीनेश, थैंक यू सो मच। वेलकम। It was lovely having you on the show. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Over to शेफ मुनीजा, क्या पक रहा है शेफ मुनीजा? जी, हमारी जो कैरी की खट्टी मीठी चटनी थी वो तैयार हो चुकी है और साथ में हमारा पराठा बन रहा है। तो पराठे का मैं थोड़ा सा बता दूं कि एक तो हमने जो है वो ये चीज़ पराठा बन रहा है हमारा, एक वेजिटेबल चीज़ पराठा हमने बनाया और एक फुली वेजिटेबल पराठा बनाया हमने। तो हमारे फिलिंग में हमने जो है बाद में आलू जो है हमने बॉईल किए थे, 1 से 2 आलू बॉईल करे थे, उनको हमने मैश कर लिया, वो ऐड करके फिलिंग को मिक्स करा, दैट्स इट। और कुछ हमने ऐड नहीं करा। कैरी की खट्टी मीठी चटनी के बारे में बता दूं, हमने कैरी जो है वो बॉईल कर ली थी। बॉईल करने के बाद कैरी को हमने उसका पल्प निकाल लिया। पल्प निकालने के बाद हमने तकरीबन आधा किलो कैरी ली थी, उसमें हमने तकरीबन 1 से 2 कप जितनी चीनी शामिल करी। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल लिया, उसमें जो है मैंने जो है वो ज़ीरा और जो है असफर आपको जो है कैसी खुशबू आ रही है पराठे की? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, डिलिशियस, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इट लुक्स एंड इट स्मेल्स सो नाइस। और शेफ मुनीजा, मुझे सिर्फ ये डर है कि कहीं ये पराठा नहीं जलेगा। देखिए रेड हो गया। वाह 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 वाह, कितना अच्छा जो है वो असफर। वो सामने हमारे बैंड की फेसेस देखें, कितने खुश हो रहे हैं वो ये पराठे देख के, बताएं। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, अब ये पराठा जो है इसके रेट क्या होंगे?
क्या मतलब? ये अनमोल पराठा है। अनमोल देखिए पराठा। मेरे हाथों से बना हुआ पराठा एक अनमोल पराठा है। हाँ, और ये खाएगा कौन? मैं खाऊंगा और कौन खाएगा? जो खाए अपने रिस्क पे खाए। क्यों, क्या मतलब अपने रिस्क पे खाए? शेफुनी से ही जलने देखा, जला बच दिया। गया, नहीं जला नहीं, बच गया, बच गया, बच गया। अब आप इसको निकाल ले। ये चीज पराठा है ना? हाँ, चीज़ पराठा है ये। वेरी नाइस। ओके, ये हमारा चीज़ पराठा आ गया। और ये हमने बनाई है आलू बुखारे की चटनी। ये कैरी की खट्टी मीठी चटनी है। तो मैं जो है वो इसकी रेसिपी बताई थी, तो हमने पैन में हल्का सा ऑयल लिया। अच्छा, ऑयल लेने के बाद हमने जो है इसके अंदर ज़ीरा और कलौंजी शामिल करी। कलौंजी शामिल करने के बाद मैंने कैरी का जो पल्प था वो शामिल करा, तकरीबन 2 कप जितनी चीनी शामिल करी और इसको कुक कर लिया। तो हमारी जो है, और इसमें लाल मिर्च, काला नमक और नमक शामिल करा। तो इसको जो है हमने कैरी की खट्टी मीठी चटनी हमारी तैयार हो गई। ठीक है, और ये हमारी फिलिंग आ गई है। आप इस फिलिंग को ऐसे भी पराठे के साथ खा सकते हैं। और अब टेस्ट टेस्टिंग करते हैं। बिल्कुल कर सकते है ना? हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। शबुनीसा 2 दिन से पराठे खा रहा हूँ नॉन स्टॉप, अल्लाह खैर करे क्या होगा। बट बस इसके बाद वीकेंड पे आप कुछ नहीं खाएगा ना? 2 दिन फाका। वीकेंड पे खाइएगा। 2 दिन फाका गरम होगा। आपने वेजिटेबल पराठा खाया इस वक्त? हाँ, बस नहीं अच्छा लगा आपको, कोई बात नहीं, आप लोग बना के रेसिपी जरूर ट्राई करें। कैसा लग रहा है? बहुत मजे का बना होती रोज रात। इट्स डिलीशियस। चटनी बहुत खट्टी है, खट्टी मीठी चटनी है। वेजिटेबल पराठा इज वेरी नाइस। बाकी पराठे मुझे लगता है झटपट खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। हाँ। बट यू मस्ट ट्राई दिस एट होम। जो रेसिपी कार्ड है वो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं। और ये प्लीज डू ट्राई दिस एट होम। ओके। फैंटास्टिक, गुड जॉब। थैंक यू। वाह 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 वाह, क्या बात है। इसका मतलब एक और बनाएंगे। बिल्कुल बना रहे हैं। खवातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग शो देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार सा शो लेके, फुल एनर्जी के साथ और अच्छी डिशेस के साथ और अच्छे मेहमानों के साथ। कल सुबह फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।